हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना यूट्यूब चैनल रामायण डू एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक प्यारा सा कंसेप्ट लेके आए हैं जिसका नाम क्या है बाबू, हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। जो हम पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का जो क्लास अटेंड किए थे उसका जो हम फॉर्मूलाज पढ़े थे, तो बहुत बच्चे का ऐसा क्वेश्चन, सर वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े बट उसका यूज़ कहाँ होता है। तो उसका यूज हम कहाँ पढ़ेंगे, हाइट ऑफ डिस्टेंस में होता है। ठीक है, तो देखिए आज हमारा यही कंसेप्ट रहेगा, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, ऊंचाई एवं दूरी। और हाइट एंड डिस्टेंस का जो है ना एक और नाम होता है, वो क्या होता है बाबू, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो हम स्टडी करने वाले हैं, उससे पहले हम जानते हैं कि हाइट ऑफ डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। हाइट ऑफ डिस्टेंस नाम से ही लग रहा है कि किसी चीज का हाइट निकालना और डिस्टेंस निकालना। किसी चीज का क्या निकालना बाबू, हाइट निकालना और डिस्टेंस निकालना, जिसका हम लोग रोजाना यानी कि दैनिक जीवन में जो होता है ना, इसका काफी महत्व होता है। जैसे हमारा जो एस्ट्रोनॉमर्स वो होते हैं, वो क्या करते हैं, अर्थ से प्लैनेट्स और स्टार्स का डिस्टेंस जो है पता करते हैं, इसी के हेल्प से करते हैं। हम कंस्ट्रक्ट मैप्स का जो क्रिएट करते हैं, सो या आप देखोगे किसी भी आइलैंड के पोजीशन का जो होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होता है, वो भी किससे निकलता है, इसी से निकलता है ना। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़कर एकदम मजा आने वाला है ना। तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं, देखते हैं। तो देखिए इसमें जो बाबू जनरली क्या होता है, हम साइन कॉस टेन, इसी तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्चुअली में इसको जानने से पहले ये बहुत जरूरी है कि इसके अंदर दो कंसेप्ट का क्लियर होना। वो क्या है बाबू, तो आइए इसको समझने से पहले इसमें दो कंसेप्ट क्या होते हैं उसको समझते हैं, क्योंकि कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। और साथ में ये दोनों का जो देख पा रहे हैं, उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों का कंफ्यूजन दूर हुआ तो लाइफ झिंगा लाला हो जाएगा। यानी चैप्टर काफी आसान है बाबू, हार्ड नहीं है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बाबू उन्नयन कोण क्या होता है, उसको एक फिगर के थ्रू देख पा रहे हैं। देखिए आप यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मीनार है, क्या है बाबू, एक यहाँ मीनार है, दिख रहा है ना, ये मीनार हुआ। अब देखिए यदि हम यहाँ पे खड़े हैं ग्राउंड पे, जमीन पर हम यहाँ खड़े हैं, है ना, यहाँ में ग्राउंड बना लेते हैं। चलो ये क्या हो गया हमारा बाबू, एक ग्राउंड, एक हम एकदम स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। चलो ये क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। ये क्या बाबू, मीनार है। अब यहाँ से हम इस पॉइंट से मीनार के टॉप को देखेंगे, मीनार के टॉप को देखेंगे। देखिए इस पॉइंट से किसको देखेंगे, हम मीनार के टॉप को देखेंगे। देख पा रहे हैं ना। तो जिससे ये देख रहे हैं वो क्या हुआ मेरा, ये हुआ मेरा दृष्टि रेखा। इसको क्या बोलते हैं बाबू, हम दृष्टि रेखा बोलते हैं, यानी कि लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा हुआ दृष्टि रेखा हुआ। और इसको देखने के लिए यहाँ है ना, यहाँ पे है ना बाबू, यहाँ से देख रहे हैं ना मीनार के टॉप को, हम मीनार के टॉप को। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं मीनार के टॉप को हम देखे, तो मीनार को टॉप को देखने के वक्त हमारा आंख का जो नयन है, वो नयन को क्या करना पड़ता है बाबू, ऊंचा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ऊंचा करना पड़ता है। इसके नाम में ही छिपा हुआ देखिए उन्नयन। उन्नयन करने का मतलब जिसे देखने के लिए आप अपने आंख के नयन को ऊंचा करते हैं, वो कौन सा कोण कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना। इस यहां से हम मीनार के टॉप को देखने के लिए हम क्या करते हैं, अपने नयन को ऊंचा करते हैं, ऊंचा करते हैं। तो ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, सपोज इसको लेट कर लेते, चलो ये थीटा है, ये क्या है, थीटा है। यही क्या हुआ हमारा, उन्नयन कोण हुआ। ये क्या हुआ बाबू, हमारा उन्नयन कोण हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। बात समझ में आ रहा है ना। ये क्या हुआ मेरा, एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। तो उन्नयन कोण समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल समझो ना यार। जिसको देखने के लिए अपने नयन को ऊंचा करते हो, जैसे नॉर्मल वे में देखिए हमारे पास भी आई देख पा रहे हैं, सभी के पास है, ये तो अलग सी बात तो है नहीं। तो आप आंख को ऐसे जो सेम लाइन पे देखोगे तो ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल हुआ, ये क्या हुआ, वो एक हॉरिजॉन्टल लेवल हुआ। अब सपोज हम ऊपर देखते हैं, आसमान में देखते हैं या पेड़ को देखेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, हमारे नयन को ऊंचा करना पड़ेगा। तो जिसको देखने के लिए हम क्या करते हैं बाबू, नयन को ऊंचा करते हैं, वो उस जगह से कौन सा एंगल क्रिएट होता है, तो उन्नयन कोण क्रिएट होता है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन समझते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझते हैं। उसके लिए भी एक प्यारा सा फिगर देखिए, देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। काफी बाबू इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। आप देखिए सपोज, चलो ये हम एक बिल्डिंग का फिगर ले लेते हैं। ठीक है, ये बिल्डिंग हुआ, ये क्या है बाबू, बिल्डिंग है। बिल्डिंग के टॉप पर हम बैठे हुए हैं, बिल्डिंग के टॉप पर क्या है बाबू, सपोज हम बैठे हुए हैं। अब वहां से क्या करते हैं, नीचे ग्राउंड है,
नीचे क्या है, ग्राउंड या सड़क, रोड, कुछ भी ले सकते हो, रोड ही है। यहाँ पे क्या है, एक जो है ना कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई एनिमल्स है या कार्ड्स है, अदरवाइज जो भी हो, ये है। हम टॉप पर बैठे हुए हैं। अब टॉप पर क्या करेंगे, टॉप पे जो है अगर हम ओनली हॉरिजॉन्टल लेवल में देखेंगे तो कैसा देखेंगे टॉप से बाबू, कुछ इस प्रकार से देखेंगे। ये क्या हो गया, मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल हुआ। अब यहां से अगर इस ऑब्जेक्ट को सीन करेंगे तो क्या करेंगे, अपने नयन को क्या करना पड़ेगा बाबू, अपने नयन को क्या करना पड़ेगा, अवनमन। अवनमन यानी कि जिसको देखने के लिए अपने नयन को झुकाना पड़ता है, जिसको देखने के लिए अपने नयन को झुकाना पड़ता है, वो क्या कहलाता है बाबू, अवनमन कोण कहलाता है। यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन समझ रहे हो ना, अगर कोई डिप्रेशन में आ जाता तो नहीं होता है कुछ इस प्रकार मुंह लटका कैसे बैठ जाता है, उसका नयन क्या होता है, झुक जाता है। तो जैसे ही नयन झुका वो क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा। जैसे कि हम कहाँ हैं, अभी बिल्डिंग पर बैठे हैं, वहां से देख रहे हैं हम रोड पे, वहां से देख रहे हैं रोड पे, तो उसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ा, अपने हमारे नयन को क्या करना पड़ा बाबू, झुकाना पड़ा, झुकाना पड़ा, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ क्रिएट होगा बाबू, यहाँ पे। कहाँ क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर होगा। इसको हम थीटा से इंडिकेट कर देते हैं। इसका नाम क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवनमन कोण, अवनमन कोण। ये बात समझ में आ रहा है। जिसको देखने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने आंख को नीचे करना पड़ता है, वो कहलाता है अवनमन। नमन, नमन मतलब प्रणाम करना होता है ना यार, किसी को प्रणाम करोगे तो ये होता है ना कि चलते चलते होता है प्रणाम सर बोलते हैं ना तो अपने नयन को क्या करते हैं, नीचे करते हैं, जस्ट सपोज। तो वही जिसको देखने के लिए नयन को नीचे करोगे वो क्या कहलाएगा, अवनमन को, अवनमन कोण कहलाएगा। अब आती बात, चलो यहाँ थीटा हुआ तो ये कौन सा होगा, ये कौन सा हुआ, तो ये देखिए ये अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट बोले तो एकांतर कोण से ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है, होता ही नहीं। जैसे देखो कि जब दो लाइंस, ये दो लाइंस क्या हुआ, जैसे कि ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ ना, सपोज ये ले लो, हम लेते हैं इस पॉइंट को ले लेते हैं, ओ है, आइए एक्स है, ओ एक्स, आइए होगा ए बी, ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों समांतर है ना। हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा यानी कि एक लाइन जो है इंटरसेक्ट करता है, तो उसके दौरान जो हमारा क्या बनता है बाबू, अल्टरनेट, बहुत सारे एंगल जहाँ क्रिएट होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग क्रिएट होते हैं, अल्टरनेटिंग क्रिएट होते हैं, वो बताएंगे तो काफी समय लग जाएगा बहुत सिंपल समझो ना कि अल्टरनेट एंगल से ये क्या होगा, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हुआ। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कि हम जो दो कंसेप्ट अभी जो बता रहे हैं उन्नयन अवनमन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उन्नयन अवनमन आसानी से समझ में आ जाएगा ना, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम एक प्यारा से क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं, आते हैं। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और कोशिश करेंगे कि क्लास जो है बाइलिंगुअल चलाए, यानी कि दोनों प्रकार के बच्चे जो है ना इसको देख सके, हिंदी मीडियम वाले और सीबीएसई बोर्ड वाले भी, इंग्लिश मीडियम भी। आइए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है बाबू कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बीसी क्या है, क्षैतिज है, बीसी क्या है बाबू, क्षैतिज है, और एंगल बी 90 डिग्री है, ए बी 8 मीटर है और एंगल बीसीए क्या है, 30 डिग्री है। तो निम्नलिखित में प्रत्येक का उत्तर दे, है ना। यानी कि एबीसी है राइट एंगल ट्रायंगल इन विच बीसी इज हॉरिजॉन्टल लेवल, एंगल बी इज इक्वल टू 90, ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर एंड एंगल बीसीए इज इक्वल टू 30 मीटर, गिव द आंसर फ्लोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए बाबू क्या बहुत प्यारा से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो मुझे एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर देना है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज बना देना है। देखिए चलिए हम बना लेते हैं एक एबीसी प्यारा सा समकोण त्रिभुज, जिसमें क्या है, याद रखिए कौन सा एंगल जो है ना बाबू 90 है, बी है, क्या है, बी 90 है। तो बी को रखेंगे हम कहाँ, बी को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। एबीसी मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है कि ए बी 8 मीटर है, तो ए बी कहाँ है, यहाँ है, यानी कि ए बी का जो लेंथ है ना वो कितना है बाबू, 8 मीटर है। ए बी का लेंथ कितना है, 8 मीटर है। साथ में बीसीए क्या है मेरा, 30 डिग्री है। बीसीए इस एंगल का मेजरमेंट जो है कितना है बाबू, 30 डिग्री है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, फ्लोइंग। तो चलो देख तो लेते हैं कि नीचे क्या फॉलोइंग कर रहा है। फर्स्ट है कि सी पर ए का उन्नयन कोण क्या होगा, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए ऑन सी, है ना। सी पर ए का उन्नयन कोण, सी है यहाँ,
ए है यहाँ, तो सी पर ए का उन्नयन कोण, तो यही तो है, हम सी से ही देख रहे हैं ए को, सी से क्या देख रहे हैं हम, ए को देख रहे हैं, तो नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो नीचे से ऊपर देखते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, जिसको देखने के लिए अपने नयन को ऊंचा करना पड़ता है, वो क्या कहलाता है बाबू, वो कहलाता है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण ही तो है जिसका मेजरमेंट कितना है बाबू, 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री, तो सी पर ए का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्या होगा बाबू, 30 डिग्री होगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए पर सी का अवनमन कोण क्या होगा, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ सी ऑन एंगल ए पर। चलो तो ए पर हम देख रहे हैं, आप ए पर देखना स्टार्ट करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे बाबू, अगर हम सीधा देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लेवल मेरा कैसा होगा, कुछ इस प्रकार होगा, कुछ इस प्रकार होगा ना। अब हम ए से सी पर देखेंगे तो ऊपर से नीचे देखेंगे तो क्या होगा बाबू, अवनमन कोण बनेगा, यानी कि डिप्रेशन एंगल बनेगा। अब यहाँ से अब हम जस्ट पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, एकांतर कोण से, अल्टरनेट एंगल से, कि ये 30 है तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा बाबू हमारा 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, अल्टरनेट एंगल से एकांतर कोण से ये 30 है तो ये भी 30 होगा, यानी कि मेरा डिप्रेशन भी एंगल क्या होगा, डिप्रेशन एंगल है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है अवनमन कोण भी क्या होगा बाबू हमारा 30 डिग्री ही होगा। जब हम ऊपर से देखेंगे ए से सी को तो ऊपर से देखेंगे तो क्या मेरा अवनमन कोण ही बन रहा है। हम जानते हैं क्या जानते हैं बाबू, एकांतर कोण से जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन, दो समांतर रेखाएं BC और AX है ना, को एक तिर्यक छेदी रेखा AC काट रहा है, तो इस प्रकार से एकांतर कोण से ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तो ये 30 होगा तो ये भी क्या होगा 30 होगा। ये समझ में आया ना। अब आइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि B से C की दूरी, अब आइए असल मजा अब स्टार्ट हुआ, ये तो समझ में आ गया ना। अब B से C की दूरी यानी कि BC का लेंथ हमें पता करना है, BC का लेंथ हमें पता करना है। अब यहाँ पे देखिए अब कैसे पता करेंगे, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या बाबू, हम समकोण त्रिभुज ABC में, ऊपर देखिए समकोण त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है आपको, है ना, क्या दिया गया है पहले ये देख, तो दिया गया है क्या दिया हुआ है कि AB का लेंथ आपको दिया है, AB क्या है 8 मीटर है, AB क्या है बाबू 8 मीटर है, साथ में एंगल C क्या है बाबू, एंगल C क्या है 30 डिग्री है। आपको पता क्या करना है, BC पता क्या लगाना है बाबू, BC पता करना है। तो देखिए अब यहाँ हम देखते हैं कि हमें AB दिया हुआ है, BC का पता लगाना है, एंगल C यहाँ है, C के सामने वाला कौन सा होगा मेरा परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा, ये क्या होगा लंब होगा, ये क्या होगा आधार होगा, ये P हो गया, ये B हो गया। अब PB का संबंध किससे होता है, पीबी का संबंध किससे होता है, तो याद कीजिए क्या मैंने बताया, क्या बताया था मैं पिछले क्लास में कि पंडित भोला प्रसाद का बेटा हरिहरि भोल, हरिहरि भोल। तो पीबी का संबंध किससे आता है बाबू, 10 से आता है, पीबी का संबंध किससे आता है बाबू, रिलेशन 10 से आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे हम 10C, क्या लिखेंगे बाबू हम 10C। तो 10C इक्वल क्या होगा P/B, तो P मेरा क्या है AB है, अब B क्या है हमारा बाबू BC है, और 10C यानी C का वैल्यू कितना है बाबू 30 डिग्री है, AB का लेंथ कितना है 8 है बाय BC। अब बताइए 1030 का वैल्यू कितना होता है, तो 1030 का वैल्यू क्या होता है बाबू 1/√3, 1030 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इज इक्वल क्या होगा 8/BC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो क्या होगा BC में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो BC, 8 में √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8√3 मीटर, यानी कि BC का लेंथ क्या निकल आया 8√3 मीटर। BC का डिस्टेंस क्या हो गया 8√3 मीटर। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन क्या है बाबू हमारा, AC का मान निकालना है, यानी कि वैल्यू ऑफ AC। अब AC कहाँ है, तो AC तो यहाँ है, AC कहाँ है यहाँ पे है ना। अब AC का निकालना है तो फिर वही चलेंगे। आप देखिए AC का निकालना है तो क्या करेंगे बाबू, देख पा रहे हैं आप AB आपको दिया हुआ है यानी P दिया हुआ है, और AC क्या है H है। तो P और H का रिलेशन किससे होता है, P और H का रिलेशन किससे होता है बताइए फटाक से। तो P H का रिलेशन किससे होता है वो साइन से होता है, किससे होता है साइन से होता है। यहां तक क्लियर हो रहा है ना, P H किससे होता है साइन से होता है। चलिए तब इसको देखते हैं, हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। देखिए हाँ तो देखिए AC का कर लेते हैं ना, तो ऐसा करते हैं हम इसको ही इरेज कर लेते हैं, ये नोट हो गया ना, इसको इरेज कर लीजिए। चलिए बाकी सब तो सेम ही है। यहाँ
तो यहां तक तो बाबू सेम ही होता है। अब क्या दिया गया, ए बी क्या है 8 मीटर है, एंगल सी है क्या बाबू 30 डिग्री है, पता क्या करना है हमको ए सी। तो मैंने बताया पी एच का संबंध किससे होता है, साइन से होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे साइन सी इक्वल क्या होता है पी बाई एच। तो पी मेरा क्या है ए बी, एच क्या है मेरा ए सी, एच क्या है ए सी है। विजुअल हो पा रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आइए तो साइन सी क्या है, सी मेरा 30 है, साइन क्या बाबू 30 है इक्वल ए बी कितना है तो 8 है, ए सी का पता नहीं, ए सी का पता नहीं। अब आइए साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था, वैल्यू कैसे रिमेंबर करना है, क्या अपना उंगली निकालेंगे। ये क्या हुआ मेरा 0, ये क्या हुआ 30। तो दिखना किसमें है, साइन के वैल्यू में करते हैं नंबर ऑफ बिलो फिंगर, बिलो क्या है 1 है, तो रूट अंडर 1/2। फॉर्मूला क्या बताया साइन का, रूट अंडर नंबर ऑफ बिलो फिंगर बाई 2। तो रूट अंडर 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2, 1/2 इक्वल क्या होगा 8/AC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AC में 1 से मल्टीप्लाई किए AC, A 2 जा हो जाएगा 16। अब AC का भी लेंथ निकल गया मेरा, क्या हुआ 16 मीटर हुआ। AC का रिजल्ट क्या हुआ बाबू, AC का वैल्यू 16 मीटर हुआ। तो ये बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसी तरह हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बाबू, है क्या कि एक सर्कस कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। चलो अच्छी बात है, चढ़ रहा है तो जो कसकर खींची गई है और एक ऊर्ध्वाधर खंभे के शीर्ष से जमीन तक बढ़ी हुई है, बंधी हुई है। यदि रस्सी द्वारा जमीनी स्तर से बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या करे बाबू, क्या सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप, है ना, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. To find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree, है ना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप पहले देखिए, पहले होता है क्या बाबू, हाइट एंड डिस्टेंस का आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो जरूरी है वो क्या, फिगर बनाना। अगर फिगर बना लिया ना तो फिर क्वेश्चन बनाना कोई हार्ड नहीं है, क्वेश्चन तो यूं चुटकी बजाते हुए सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप फिगर को बनाइए। आप फिगर आपका करेक्ट तभी बन पाएगा जब आप क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से समझिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सो बताओ। एक सर्कस आर्टिस्ट जो है ना वो एक रस्सी पर 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। जो रस्सी क्या है, एक खंबे से जो है ना बंधी हुई है, खंबे से बंधी हुई है। तो मैं एक फिगर बना लेता हूं। देखिए खंबा कैसा होगा, खंबा एकदम स्ट्रेट होगा। खंबा क्या होगा बाबू हमारा, स्ट्रेट होगा। सपोज ए बी मेरा क्या हो गया, एक खंबा हो गया, पोल हो गया, है ना। आप इससे जो है ना एक रस्सी जो है ना चलो बंधी हुई है, ये हो गया, ये क्या हो गया, चलो एसी क्या हो गया मेरा, एक रॉप हो गया। एसी क्या हो गया मेरा, रॉप हो गया। एक्चुअली जो सीधा नहीं चलो चलेगा तभी भी, एक स्ट्रेट लाइन है बाबू, एक स्ट्रेट लाइन है ये, हाइपोटेनस, है ना। ये क्या हुआ, एसी सपोज क्या है रॉप हुआ, समझ में आ रहा है ना। जो ग्राउंड लेवल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। ग्राउंड लेवल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। और रॉप का जो रॉप एसी जो है ना, एसी का लेंथ क्या है 20 है। क्या 20 मीटर, हाँ 20 मीटर है। चलो ये 20 मीटर तो इसका लेंथ हो गया, किसका हो गया बाबू लेंथ, वो मेरा रॉप का हो गया। हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो निकालने के लिए बोल रहा है बाबू हमें ए बी, यानी कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, है ना। पोल का हाइट निकालना है, ये समझ में आया ना। चलिए तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक प्यारा सा कंसेप्ट, वो क्या है, सबसे पहले तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है। चलिए तो पहले तो लेट कर लो कि मान लो कि माना कि ए बी क्या है बाबू, ए बी एक खंभा है। ए बी क्या है, एक खंभा है जिसकी ऊंचाई हमें मालूम नहीं है ना, जिसकी ऊंचाई x मीटर है, x मीटर है। एवं एसी क्या होगी, रस्सी हो गई, एसी रस्सी है। यहां तक तो कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेट ए बी इज अ पोल, ठीक है, विच लेंथ इज इक्वल टू x मीटर एंड एसी इज अ रोप, ये लेट कर लेंगे। पहले ए बी वर्ड प्रॉब्लम लिखना जरूरी है हमें कि कैसे सॉल्व के तरीका तो आना चाहिए ना। तो ए बी क्या हो गया मेरा, एक खंबा हो गया, और ए सी क्या हो गया, एक रस्सी हो गया, जिसकी लेंथ हम क्या मान लिए, इसका लेंथ क्या मान लिए, चलो x मीटर है। ये क्या है, इसका हाइट x मीटर है। ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आइए, अब ये देखिए आपको दिया क्या हुआ है, समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज किस में है? ए बी सी। यहाँ पे समकोण बन रहा है ना, ए बी सी में। ए बी सी में क्या दिया हुआ है? गिवन डेट दिया गया है। क्या दिया हुआ है बाबू? कि ए बी क्या है हमारा? ए बी क्या है? 20 मीटर। ए बी क्या है? 20 मीटर है। और एंगल सी क्या है बाबू? 30 डिग्री है। अब बताइए एंगल सी के सामने ये क्या है? परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या हो गया मेरा? पी हो गया। और ये क्या हुआ मेरा? एच हो गया। तो पी एच हुआ। पी एच का संबंध किससे होगा बताइए? ये मेरा P हो गया, ये हमारा क्या हुआ बाबू? H हुआ। तो पीएच का संबंध किससे होता है? पीएच का संबंध होता है में क्या? पंडित भोला प्रसाद के बेटा हरि हरि बोल P/H साइन थीटा। किसका होता है बाबू? साइन थीटा का। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे? साइन सी। तो साइन सी इक्वल क्या हो जाएगा? P/H। तो P मेरा क्या हुआ? AB। H क्या हुआ हमारा बाबू? AC हुआ। तो C जो है, तो C का क्या वैल्यू है हमारा? C का वैल्यू क्या है? 30 डिग्री है। AB क्या है हमारा? एक्सलेट कर रखे हैं। AC क्या है हमारा? 20 हुआ। यहाँ तक समझ में आया ना? आप साइन 30 का वैल्यू क्या होगा? तो 0 30 नीचे है, यानी क्या होगा बाबू? साइन 30 का क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? साइन 30 है ना? साइन 30 का क्या होगा वो? 1/2। क्या होगा? 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू x/20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा बाबू? x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 20 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 20 होगा। और 2 क्या है बाबू मेरा? मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाएगा अपोजिट साइड में तो क्या होता है? डिवाइड में होता है। तो x इक्वल क्या होगा? 20/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स। तो x इक्वल क्या हो जाएगा? 10 मीटर। और x मेरा क्या लिख किए थे? x हम किसको माने थे? x माने थे क्या हम? खंबे की ऊंचाई को, AB को माने थे ना। तो यहाँ आकर निकल गया। अब हो गया अतः। अतः क्या बाबू? खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई क्या निकालना था? 10 मीटर। बन गया ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे सबसे पहले बाबू क्या? फिगर को बना लो। अगर आपका फिगर सही तरह से बन जाएगा तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है। ऊंचाई एवं दूरी एकदम इजी है, बशर्ते कि फिगर बनना चाहिए। फिगर सही से बन गया तो सॉल्व हो जाएगा। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी पर है, 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की हमें क्या पता करना है बाबू? ऊंचाई पता करना है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ बाबू? कि द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. तो find the height of the tower है ना? find the height of the power लिखा है वही यार, ये तो मजाक वाली बात हो गई ना। अब तो टावर होगा ना, पावर थोड़ी होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये समझ में आया ना? चलो तो क्या कर रहा है कि चलो एक हम बनाते हैं बाबू, मीनार बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू? एक ही मीनार बना लेते हैं। मीनार हो बनकर हो गया मेरा तैयार। देखा ना, इतना जल्दी तो हमारा राजमिस्त्री भी काम नहीं करता है मीनार बनाने में। कितना जल्दी बना लिए ना। आइए हमें क्या बना लिया? मीनार। अब ये क्या कर रहा है कि मीनार के पाद बोलने के मतलब उसके जो ग्राउंड से जो है ना 30 मीटर अवे, 30 मीटर अवे 30 मीटर की दूरी पर। चलो ये भी बना लिया कि चलो इसका डिस्टेंस क्या होगा? इसका डिस्टेंस क्या है बाबू? 30 मीटर है। एक पॉइंट क्या लेते हैं हम? सी लेते हैं। क्या लेते हैं? सी लेते हैं। अब इस पॉइंट से जो हम इस पॉइंट से मीनार के शिखर को देखेंगे, मीनार के शिखर को देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ना, उन्नयन कोण बनेगा ना, क्योंकि हम यहां से जो देखेंगे तो अपने नयन को ऊंचा करेंगे, है ना। तो यहां से देखेंगे तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए इसको मिट कर लेते हैं। ये हो गया, मिट हो गया ना? मिट हुआ कि नहीं? एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए जो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का बना रहा है बाबू? ये मेरा 30 डिग्री है। ये मेरा क्या है? 30 डिग्री है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अब हमें निकालना क्या है? हाइट ऑफ द टावर, यानी कि मीनार की ऊंचाई ए बी निकालना है। मीनार की ऊंचाई ए बी निकालना है। तो फिगर समझ में आया? फिगर बस समझ में आया कि नहीं? फिगर कैसे बना? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? चलिए आइए तो बनाएंगे कैसे। सबसे पहले मैंने क्या बताया सॉल्यूशन में, पहले तो लेट कर लो क्या तुमने किया, क्या आपने किया फिगर की जरूरत। मान लिया कि माना कि क्या माना कि ए बी एक मीनार है। ए बी क्या है? एक टावर है, मीनार है, जिसकी ऊंचाई क्या है बाबू? जिसकी ऊंचाई बराबर x मीटर है मान लीजिए। एवं
एवं क्या हटाओ यार, इसको तो मान लिया ना x मीटर, इतना कहानी कंप्लीट है। इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने माना क्या कि चलो ये क्या है बाबू, x मीटर हो गया हमारा, x मीटर ये हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं, अब हम क्या दिया गया है, क्या दिया हुआ बाबू, दिया गया है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या मालूम है बाबू कि बीसी का लेंथ हमको मालूम है 30 मीटर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन सी पर जो है ना 30 डिग्री का बड़ा कोण बन रहा है। यहाँ तक क्लियर है, हमें निकालना है कौन, बीसी। आप ध्यान देखिए बाबू कि ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा बेस हुआ, आधार हुआ, और ये क्या हुआ बाबू, मेरा लंब हुआ, पी हुआ। तो ये पी और ये बी, तो पी और बी का संबंध किससे होता है, पंडित भोला प्रसाद का बेटा हरी हरी भूल, पी बटा बी लास्ट में आ रहा है ना, तो वो क्या होगा, 10 से, किससे होता है, 10 से। तो ये क्या हो जाएगा, 10c, क्या होगा बाबू, 10c इक्वल क्या होता है, p बाई बी। तो p मेरा क्या हुआ बाबू, ए बी हो गया, P हो गया ए बी बाई बी सी हो गया मेरा क्या B, और ये हो गया। चलिए तो C मेरा क्या है बाबू, C मेरा 30 डिग्री है, C क्या है बाबू 30 डिग्री है, इज इक्वल टू ए बी क्या है, तो ए बी का लेंथ तो हमें पता नहीं, BC का पता है 30 है, तो BC 30 डालिए। अब 1030 का वैल्यू क्या होता है, तो 1030 का क्या होता है 1/√3, 1030 का 1/√3, 1045 का 1 होता है, और 1060 का क्या होता है, 1060 का √3 होता है, राइट ना। तो 1030 का क्या होगा 1/√3। चलो तो 1/√3 डाल लो, इक्वल क्या हो x/30 डाल लो। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा, x में √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x√3 इज इक्वल टू 30 में 1 से गुना करोगे तो क्या होगा 30, 30 आएगा ना, ये 30 आएगा ना। आप देखिए √3 क्या गुना में इधर आएगा तो क्या होगा बाबू, भाग में होगा, तो x बराबर क्या होगा 30/√3। और एक बात क्या याद रखना है कि कभी भी हर में, कभी भी डिनोमिनेटर में नीचे जो है रूट वाला नंबर नहीं आना चाहिए, इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। यदि आ गया तो उसका हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण कैसे होता है, ये एक पदी में है ना, तो एक पद में हो तो उसी नंबर से ऊपर नीचे गुना किया जाता है। और जब दो पद में हो, दो पद कहने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे √3 + 1 हो या √3 - 1 हो, कुछ भी हो, तो क्या होता है दो पद में क्या होता है साइन अपोजिट करके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये √3 है, तो √3 से ही हम ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो क्या होगा 30 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 30√3, और √3 में √3 से करेंगे तो क्या होगा 3, ये 3 से कट गया 10, तो क्या हुआ 10√3 मीटर। 10√3 मीटर मेरा क्या निकल गया, मीनार का हाइट निकला। यदि आपको इसको फिक्स निकालना है तो फिर इसका डेसिमल वैल्यू डाल दो, √3 का 1.732, क्या हो जाएगा 10 × 1.732 होता है ना √3 का डेसिमल वैल्यू। ये डेसिमल हटाओगे तो 1 ट्रिपल डिजिट है तो 000 लग गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 0 का बाद डेसिमल पुट कर दोगे तो 17.32 नहीं होगा। अब बाबू दशमलव के बदला एक होता है, 3 संख्या तो 3 0 डाल दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, सॉरी 1 0 से यहाँ 0 कैंसिल हुआ है, और 2 0 बचा है, तो 2 के बाद डेसिमल डालें तो क्या होगा, डेसिमल डालने पर 17.32 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या निकला बाबू, ये मीटर कितना निकला, ये मीनार की ऊंचाई निकला। तो आप यहाँ पर भी आंसर निकाल सकते हो, यहाँ पर निकाल सकते हो। अब यहाँ क्या लिखेंगे बाबू की अतः क्या लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो गया, आप 10√3 मीटर भी लिख सकते हैं या 17.32 मीटर भी लिख सकते हैं। बाई ऑब्लिक मत दीजिए, इसका मतलब बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, दिक्कत आने भी नहीं दूंगा बाबू, बशर्ते कि आप प्यार से देखते रहो। हाँ, और साथ में वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करेगा तो आप स्किप करोगे लेकिन आपके नॉलेज का स्किप हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम आपको जो है ना एकदम शुरू से 0 लेवल से जो है ना बेसिक लेवल से क्वेश्चन उठाकर धीरे 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 उसके स्टैंडर्ड को जो है ना हम बढ़ाते रहेंगे। और एक जरूर है, वो क्या है बाबू, वो जरूरी क्या है बाबू कि हाइट और डिस्टेंस ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी अदर वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से डाउट जो है इसमें आपको हम कंप्लीट करवाने वाले हैं, है ना। चलिए तो पसंद आए तो लाइक करते रहिएगा बीच बीच में। आइए हम लोग एक नए एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। उससे पहले कुछ छोटी छोटी क्वेश्चन जो हम कर लेते हैं, आते हैं। देखिए अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक हम क्या बनाए, समकोण त्रिभुज बना दिए, ये क्या हो गया A B C,
ये क्या हो गया बाबू हमारा ए बी से हो गया। ये सपोज मान लो कि ए बी क्या है, एक मीनार है। क्या मान लिए कि ए बी क्या है बाबू, मीनार है। इसको मान लिए कि चलो ये मीनार है, ये क्या है, मीनार है। और यहाँ का ये उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है जो बिंदु पर है। और बीसी की दूरी हमको दिया हुआ 15 मीटर। बीसी की दूरी क्या दिया हुआ है, 15 मीटर। तो बताइए फटाक से मीनार की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, मीनार की हम ऊंचाई कैसे निकाल पाएंगे। अब देखिए इजी सा है ना। आप देखो क्या ये समकोण त्रिभुज है ना, ये क्या सी है, सी के सामने ये क्या होता है, ये हो गया मेरा पी, और ये क्या है मेरा बी। क्या है ये P और ये है B। तो PB का रिलेशन किससे होता है, PB का रिलेशन किससे होता है बताओ। PB का रिलेशन मैंने बताया था ना कि पंडित भोला प्रसाद का बेटा हरि हरि बोल। तो PB का रिलेशन किससे हुआ बाबू, 10 से हुआ कि नहीं हुआ। PB का रिलेशन किससे हुआ, 10 से। तो क्या करेंगे बाबू, यहाँ होगा 10C। 10C इक्वल क्या हो जाएगा, P है हमारा AB, अब B कौन सा हो गया मेरा BC। B कौन सा हो गया, BC हुआ। अब आइए क्या, आइए बाबू C क्या है हमारा, तो क्या होगा बाबू सी क्या है मेरा 30 डिग्री है ना, ये हो गया 30 डिग्री इक्वल ए बी क्या है, ए बी तो पता नहीं, ए बी का ए बी लिख देंगे। बी सी क्या है, बी सी 15 है, बी सी 15 है ना। अब हम क्या करेंगे, 1030 का वैल्यू निकालेंगे। तो 1030 का वैल्यू क्या होता है, 1030 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। क्या होता है बाबू, 1/√3 होता है, बराबर क्या होगा ए बी बटा 15, ए बी बटा 15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ए बी में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए बी गुने √3 बराबर क्या होगा 15, 15 एकम 15। अब √3 क्या है, गुना में है, गुना में है तो ए बी बराबर क्या होगा 15 बटा भाग में आएगा। अब क्या हुआ, अब जब भी इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या हर में आ जाए तो उसको क्या करेंगे बाबू, रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने के मतलब √3 बटा √3 से गुना कर देंगे, परिमेयकरण हो जाएगा इसका। 15 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 15√3, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। 3 से कट गया 5 मरतबे, क्या आ गया 5√3, 5√3। तो 5√3 क्या निकला, मुझे क्या निकलना था, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई निकल आया ना, मीनार की ऊंचाई निकल आया ना, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए देखते हैं अब एक छोटा सा प्यारा फिर अगला क्वेश्चन। अब देखिए फिर हम क्या करते हैं, एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, बना लिए ना एक समकोण त्रिभुज। मान लो कि ये जो है हमारा ए बी क्या है, ए बी मान लेते हैं खंबा है। ए बी क्या है, खंबा है जिसकी लंबाई 5√3 मीटर है। लंबाई क्या है 5√3 मीटर है। इसी खंबा का ये क्या है, छाया है। खंबा का क्या है, ये एक छाया है जिसकी लंबाई जो है 15 मीटर है। लंबाई क्या है 15 मीटर है। और इसको जो एक पॉइंट से हम देख रहे हैं ना, वो कितने डिग्री का पर देख रहे हैं, उन्नयन कोण मेरा थीटा है। उन्नयन कोण क्या मेरा है, थीटा है। अब हमें इसमें क्या बताना है, मालूम है कि एंगल ACB क्या होगा, ACB बराबर थीटा वाट। ACB क्या होगा बताना है, यानी कि इसको हम कितने डिग्री पर देखेंगे, उन्नयन कोण हमें पता करना है। तो बड़ा इजी सा है ना, क्या है देखिए, ये क्या है मेरा, इसके सामने ये क्या हो गया P, और ये क्या हुआ B। तो P और B का संबंध किससे होता है, रिलेशन किससे होता है, 10 से होता है ना। तो लगा दो भाई, क्या लगाएंगे 10C। 10C इक्वल क्या होगा P, यानी कि AB, और बाई क्या हो जाएगा BC होगा ना। आइए तो C की जगह पर क्या लिखेंगे, एंगल को हम लेट किए थे, क्या थीटा लेट किए है ना, तो थीटा डाल देंगे इक्वल AB। तो AB क्या है हमारा, AB तो 5√3 है, BC क्या है 15 है, 5 से कटेगा 3 मरतबे। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया बाबू, √3 बाई इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3। तो क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि गुना करने पर तो फिर 3 ही आ रहा है ना। तो √3 से √3 एक मरतबे कट जा रहा है, कट गया ना। तो आया क्या, tan थीटा इक्वल हुआ 1/√3। अब बताओ tan कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 30 का होता है ना। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल 1/√3। हेंस थीटा वैल्यू कितना निकल गया 30 डिग्री, यानी कि एंगल ACB का जो वैल्यू हमसे पूछ रहा था वो निकल आया 30 डिग्री। ACB का वैल्यू क्या निकल आया 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। चलो अब एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, आइए। अब देखिए मान लेते हैं कि एक मीनार है, एक क्या है मीनार है जिसका नाम क्या लेते हैं AB। क्या है नाम इसका AB, जिसकी लंबाई क्या है 5 मीटर है। लंबाई क्या है 5 मीटर है। हम मीनार पर बैठे हैं, हम मीनार पर बैठे, दिख रहा है ना। चलो हम नहीं, कोई भी बैठा तो है ना, मीनार पर बैठा है। अब देखो नीचे क्या हुआ, मीनार किस पे, जमीन पे होगी। बिना जमीन पे तो मीनार होगी नहीं,
बिना जमीन पर खड़ा कहाँ होगा, हम लोग भी खड़े जमीन पे ही है ना, तो ग्राउंड तो है, ये मेरा ग्राउंड हो गया, BC क्या हो गया, ग्राउंड होगा। अब हम ऊपर से क्या देखते हैं कि नीचे कुछ जो है ना, क्या नीचे कोई सामान है या कोई चीज भी हो, तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो अगर नॉर्मल वे में देखेंगे तो ये हुआ मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, और जब हम ऊपर से देख रहे हैं सी को तो ये मेरा क्या बन गया, ये क्या बना हमारा डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। क्या निकला, अवनमन कोण निकला। बात समझ में आ रहा ना, ये क्या हुआ, अवनमन कोण। मान लो कि चलो हम अवनमन कोण यानी कि इसको देखने हम 30 डिग्री पे देख रहे हैं, इसको कितने डिग्री पे देख रहे हैं हम, 30 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण हमारा 30 डिग्री है। तो बताइए BC का लेंथ क्या होगा, BC का लेंथ यानी कि मीनार के पाद से, मीनार के पाद से, इसको क्या बोलते हैं हम बाबू, पाद बोलते हैं, ये बोलते हैं पाद। हम यहाँ पे अभी क्या है, शिखर पे हैं, अभी क्या है, शिखर पे है। तो मीनार के पाद से उस वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी, मीनार के पाद से उस वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी, वो हमें पता करना है, पता होगा। देखिए तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ये दोनों क्या हो, ये और ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों क्या हुआ बाबू, एक पैरेलल लाइन हुआ, समांतर रेखा हुआ। आइए कि तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो इस प्रकार एकांतर कोण से ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होंगे। तो ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये भी क्या होगा बाबू हमारा 30 हो जाएगा, 30 होगा ना। अब आइए, अब हम जानते हैं 30 है तो इसके सामने ये क्या हुआ, ये मेरा P और ये हो गया B। आप चलेंगे PB का रिलेशन किससे होता है, PB का रिलेशन किससे होता है, 10 से। जिसका रिलेशन होगा उसी का हम रेशियो यूज करेंगे, है ना। तो रिलेशन किससे होता है बाबू, इसका 10 से होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 10C इक्वल क्या हो जाएगा, AB बटा BC। और C का वैल्यू क्या डालेंगे हम, C तो मुझे मालूम है ना 30 डिग्री। अब भैया तुमने बल्ले कर दिया। अब देखो AB क्या है, 5 है, अब BC तो पता नहीं, BC तो हमें पता ही करना है। तो आप देखिए 1030 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√3, 1/√3 बाई के इक्वल क्या होगा, 5/BC। आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, BC में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो BC, 5 में √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 5√3 मीटर। इसका लेंथ निकल गया है ना। मीनार के पास से वस्तु के बीच की दूरी क्या है, 5√3 मीटर है। समझ में आया ना। अब लग रहा है कि नहीं, अब लग रहा है ना कि हाइट एंड डिस्टेंस इजी है। अब बनेगा क्योंकि बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि सर हम 10 आप यूज कहाँ से किए, कॉस आ रहा है वो यूज कहाँ हुआ। तो यूज कहाँ से होता है बाबू, वो पता चलता है कि जो मेरा साइड दिया हुआ ना उसका रेशियो किसके रिलेशन में है, 10 के में है या साइन में है। PB हो तो 10 होगा, PH होगा तो साइन होगा, अब BH होगा तो क्या होगा बाबू, कॉस होगा ना कॉस। यहां तक क्लियर ना। अब हम बी सीरियस होकर बाबू हम अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे और वहां से लाइन से पढ़ेंगे, बिना एकदम ध्यान केंद्रित करते हुए, ठीक है ना। एकदम मजा आने वाला है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम, है ना। त्रिभुज किसमें, समकोण कौन सा होगा, यही होगा ना, यही ना स्ट्रेट है बाबू, B। समकोण त्रिभुज ABC में AB का लेंथ हमको मालूम है कि AB कितना है, 60 मीटर है। साथ में एंगल C कितने हैं, 60 डिग्री है। अब देखिए, अब पहले साइड में रिलेशन पता कीजिए क्या क्या है। ये मेरा हुआ परपेंडिकुलर, है ना, P। ये क्या हुआ, हाइपोटेनियस यानी कि H हो गया। और P और PH का संबंध किससे होता है बाबू, तो साइन से होता है ना। PH का संबंध किससे होता है, साइन से होता है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे साइन C इक्वल क्या होगा, P/H। तो P हमारा क्या है बाबू, P हमारा AB है, H क्या है हमारा AC है, तो AB बाई क्या हो जाएगा, AC होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। अब C एंगल देखिए, C एंगल क्या है, 60 डिग्री है ना। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बोले तो 60, और AC का तो पता नहीं है तो AC के जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स लेट की है तो x को राइट कर देंगे। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बाबू, तो बताया ना फिंगर का 0, 30, 45, 60, नंबर ऑफ बिलो फिंगर क्या है, 3 है ना। तो √3/2 हो जाएगा। इसका क्या होगा बाबू, √3/2 हो जाएगा इक्वल 60/x हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो आइए
आप करेंगे x में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x√3 इज इक्वल टू 60, यानी 60 में 2 से गुना करिएगा तो क्या होगा 120 होगा। 60 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू 120 होगा। √3 किस में है, गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में, तो x बराबर क्या होगा 120 बटा √3। अब मैंने बताया था, क्या बताया था कि हर में इरेशनल नंबर नहीं होगा, अगर आया तो क्या करेंगे बाबू उसका रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण यानी कि √3/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अपर वाला होगा 120 √3/√3 में √3, यानी कि √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, और 3 से कट जाएगा ये 40 मरतबे, तो क्या आया 40√3 मीटर, यानी कि डोरी की लंबाई निकल गया। अब लिखेंगे क्या हम, अतः क्या लिखेंगे बाबू, अतः डोरी की लंबाई इक्वल 40√3 मीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बशर्ते कि फिर मैं यही बताऊंगा कि बाबू ये फिगर कंप्लीट कर लो, फिगर बनाओ क्वेश्चन के हिसाब से, और उसके लिए क्वेश्चन को प्यार से पढ़ो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्या बोल रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है, जो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो 60 डिग्री है। जब मूर्ति के शिखर को देखते हैं ना तो उन्नयन कोण क्या बनता है बाबू 60 डिग्री बनता है। उसी बिंदु से जब हम पेडेस्टल के शिखर को हम देखते हैं तो उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है। तो मुझे पेडेस्टल का हाइट निकालना है। बात समझ में आ रहा है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक स्टेचू है जो 1.6 मीटर टॉल है ना, वो स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट इन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, है ना। काफी इजी क्वेश्चन। देखिए पहले हम इसको फिगर समझते हैं। पहले देखिए कि पेडेस्टल क्या होता है ना। तो आप देखिए हम अपने माननीय मोदी साहब को जो है ना एक पेडेस्टल पे जो है ना उनको खड़ा कर देते हैं, राइट ना, तब ज़्यादा समझ में आएगा। आइए हम उनका ही स्टेचू आज बनाते हैं। तो देखिए इस फिगर में देखिए, ये आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, एक पेडेस्टल है जिन पर जो है ना हमारे मोदी साहब का मूर्ति लगा हुआ है। मोदी साहब का मूर्ति लगा, स्टेचू बना हुआ है ना, स्टेचू है। जिस स्टेचू का तो हाइट हमको दिया हुआ, हाइट क्या मालूम बाबू 1.6 मीटर। उनका हाइट क्या है 1.6 मीटर मालूम है। बात समझ में आ रहा है ना। चलो हम हाइट लिख लेते हैं। पहले हम हाइट लिख लेते हैं, पहले फिगर को हटाइए, पहले हम हाइट लिख देते हैं। हाइट क्या है बाबू, हाइट जो है 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर है, ठीक है। और ये जो आपका उसके बाद जो है नीचे वाला बॉटम का हाइट हमको मालूम नहीं है, इसको लेट कर लेंगे हम h मीटर, ठीक है ना। आप देखिए भूमि के एक पॉइंट से मानते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं, ले लिए। अब यहाँ से देख पा रहे हैं ना, अब फिगर को देखिए। आप 1.6 मीटर क्या है बाबू, 1.6 मीटर क्या है हमारे स्टेचू का, क्या है बाबू स्टेचू का हाइट है, ठीक है। और पेडेस्टल का हाइट तो हमको मालूम नहीं है। अब हम एक पॉइंट से क्या करते हैं, भूमि के एक पॉइंट से जब हम स्टेचू के टॉप को देखते हैं, स्टेचू के टॉप को देखते हैं, चलिए यहाँ से हम स्टेचू के टॉप को देखते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ यहाँ तक आ गया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से देख रहे हैं ना, तो कितने डिग्री का बनता है बाबू, ये बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। ये कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बाबू, उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है। आज जब हम इसी पॉइंट से, ठीक इसी पॉइंट से किसको देख रहे हैं हम पेडेस्टल के टॉप को जब देखेंगे, यहाँ से हम पेडेस्टल के टॉप को जब देखेंगे, पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं तो क्या होता है बाबू, इस पॉइंट से क्या हो रहा है 45 डिग्री ये बनता है। ये कितना बनता है 45 डिग्री का। बात समझ में आ रहा है ना, ये कितने डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का। आज जब हम स्टेचू के टॉप को देख रहे हैं तो कितने डिग्री का बन रहा है बाबू 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, राइट ना। तो अब आइए, अब इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, सोल्यूशन में लेट कर लेते हैं कि मान लो कि माना कि नाम तो देना पड़ेगा ना, नाम तो देना पड़ेगा। नाम क्या दे देंगे हम, मान लो कि माना कि ए बी हमारे जो है ना, ए बी जो स्टेचू लगा हुआ है, माने कि ए बी एक मूर्ति है, ए बी एक मूर्ति है एवं बी सी एक क्या है, पेडेस्टल है, जिसकी
जिसकी ऊंचाई तो हमको मालूम नहीं है ना, तो ऊंचाई लेट कर लेते हैं। जिसकी ऊंचाई क्या है, h मीटर है, h मीटर है। आप बात समझ में आया ना। अब ये क्या है, ये क्वेश्चन में दो समकोण त्रिभुज कंबाइंड हो गए हैं, हुए हैं ना। एक आप देख पा रहे हैं पेडेस्टल के साथ एक प्यारा सा क्यूट सा मेरा छोटा सा बन रहा है क्या, एक समकोण त्रिभुज। एक जब हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं ना स्टेचू में, तो वहां से एक बड़ा सा एक बन रहा है हमारा, एक क्या बन रहा है बाबू, राइट एंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो सबसे पहले छोटे देखते हैं, हम छोटे को लेते हैं। किस में लेंगे छोटे को, पेडेस्टल की ऊंचाई को देखते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज किसमें, BCA में, सॉरी BCA, इसको तो A दे दो तब ना होगा बात। BCA में, समकोण त्रिभुज BCA में चलते हैं हम, समकोण त्रिभुज BCA में। जब समकोण त्रिभुज BCA में आएंगे तो हम पा रहे हैं, क्या पा रहे हैं बाबू, एक्चुअल में जो है 1.6 मीटर दिया हुआ है, BC h मीटर है, और AC क्या हो गया, AC तो मुझे मालूम ही नहीं है, AC हमें मालूम ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। आप देखिए ये 1045 के ये सामने क्या होगा, P, आइए B, तो P और B, PB का संबंध किससे होता है, तो 10 से होता है। किससे होता है, 10 से होता है। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि 10A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC बाई AC, BC बाई AC, और A का वैल्यू क्या है बाबू, 45 डिग्री, इक्वल BC क्या है, हम H लेट कर चुके हैं बाई AC, बाई AC। बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए 1045 का वैल्यू कितना है, 1 है। 1045 का वैल्यू कितना है, 1 है। 1 इक्वल क्या हो जाएगा, H बाई AC। 1 के नीचे नहीं कुछ तो क्या होगा, 1। यहाँ जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है, AC में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AC ही होगा, इक्वल क्या होगा, H में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H। सिंपल सी लॉजिक है ना। जब ये H मीटर होगा तो ये भी H मीटर होगा, क्योंकि 1045 बन रहा है ना। 1045 का वैल्यू क्या होता है, 1 डिग्री होता है, सॉरी 1 डिग्री बोलते, एक आता है 1045 डिग्री का, तो इसके थ्रू तो निकला है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब हम होल ट्रायंगल पूरा में चलते हैं। आप लिखेंगे क्या, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे, पूरे में AC, ये तो हम वहां दे दिए यार, कितना नाम में गलती करोगे, है ना। BC चलो हटाओ, A भी वहाँ हम लेट कर चुके हैं, तो यहाँ BCD कर दो, BCD कर दो, तब बात बनेगी। BCD हो जाएगा तो क्या होगा हमारा, BC बाई DC हो जाएगा, AC नहीं रहेगा, फिर ये DC निकलेगा ना, ये क्या होगा, DC निकलेगा। तो DC का लेंथ क्या होगा, सेम ही ना होगा, नाम में चेंज किए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना एक्चुअली, क्योंकि A यहाँ भी रिप्रेजेंट होगा, A वहाँ भी रिप्रेजेंट होगा, तो गलत हो जाएगा ना, A डबल नहीं होगा। आइए तो समकोण त्रिभुज किस में चलते हैं बाबू, होल में चलते हैं। तो होल क्या है, ACD है, ACD में। तो ACD में आप देख पा रहे हो क्या कि यहाँ 60 है, 60 के सामने क्या होगा, वो P हो गया, ये B हुआ, तो P भी फिर वही आया, 10 पे ही आएगा। किस पे आएगा, 10 पे ही आएगा। 10 किस पे आएगा, D पे ही आएगा ना। 10 किस पे आएगा बाबू, D पे ही आएगा ना। तो 10D इक्वल क्या होगा, 10D इक्वल क्या होगा, P बाई B। तो P तो हमारा ठहरा AC, अब B ठहरा क्या, DC। यहाँ तक समझ में आया ना। 10D, तो D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू क्या है बाबू, 60 डिग्री है। D हमारा है 60 डिग्री, इक्वल AC क्या है, तो AC तो दोनों है। AC क्या है बाबू, AC में पेडेस्टल भी है और क्या है, स्टेचू भी है, दोनों है ना। तो दोनों को जोड़ देंगे। पेडेस्टल सॉरी हमारा स्टेचू का लेंथ क्या है बाबू, स्टेचू का लेंथ क्या है, 1.6 मीटर है, और पेडेस्टल का लेंथ क्या है, H मीटर है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1.6 प्लस H हो जाएगा, 1.6 प्लस H हो जाएगा। अब 1060, तो 1060 का क्या होता है, 1060 का होता है √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस H। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखिए AC बाई DC, ये यहाँ तक तो हो गया ना, और यहाँ तो DC के बदले जो ना DC यहाँ है ना, तो DC के बदले H2 डाल दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, H। अब यहाँ करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखते रहिए। हम √3 में H से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बाबू, √3H होगा ना, इक्वल क्या होगा, 1.6 प्लस H में 1 से करेंगे तो क्या होगा 1.6 प्लस H ही होगा, सेम का सेम। और H प्लस में ना इधर लाओगे तो क्या होगा, वो √3H माइनस H इक्वल 1.6 होगा, 1.6। ये दोनों में H कॉमन मिल जाएगा, दिख पा रहा है ना यहाँ पे, दोनों में क्या होगा बाबू, H कॉमन मिल जाएगा। जब H कॉमन हम ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में क्या होगा, 1.6 बाई
√3 - 1। अब मैंने बताया था, क्या बताया था बाबू, कि नीचे जो होता है ना इरेशनल नहीं होता है। अगर इरेशनल आया तो उसको क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे, हर का प्रमेयकरण करेंगे। ये रहा दो पद में क्या माइनस का सिंबल है, तो सिंबल अपोजिट हो जाएगा, √3 + 1 बाई √3 + 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, h इक्वल 1/6 में मल्टी तो 1.6 इंटू √3 + 1 ही रहने दो। अब नीचे आप देख पा रहे हो कि a - b हो गया और a + b हो गया, तो a - b a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो a², तो a के जगह पर क्या है √3 है ना, तो √3 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा 3 होगा। अब b के जगह पर 1 है तो a का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। तो 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा बताओ मेरे को, 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा बाबू 2 होगा, और 2 से भाग करेंगे तो 0.8 आया। क्या आया 0.8, ठीक है, इंटू √3 + 1। ये मेरा क्या निकला, यही पेडेस्टल का हाइट निकल आया। पेडेस्टल का क्या निकल आया बाबू, हाइट निकल आया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर क्या होगा 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। ये विजिबल हो पा रही है ना, सबको दिखाई दे रही है ना, बात समझ में आया ना, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। चलो एक बार और हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। आइए बाबू, मैंने बताया कि ये एक पेडेस्टल हो गया जिस पर हमारे नरेंद्र मोदी जी बैठ खड़े हैं, उनका स्टेचू मैंने ले लिया। स्टेचू का लेंथ तो 1.6 मीटर मालूम है ना, स्टेचू का लेंथ 1.6 मीटर मालूम है, और पेडेस्टल का लेंथ हमें नहीं मालूम कि उसकी ऊंचाई कितनी है। लेकिन जब हम भूमि के एक ग्राउंड के एक पॉइंट से जब हम उनका स्टेचू देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, और ठीक उसी पॉइंट से जब हम पेडेस्टल के शिखर को देखते हैं, टॉप को देखते हैं, तो वहाँ 45 डिग्री एंगल क्रिएट होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट होता है। यहां तक क्लियर हुआ ना। अब यहाँ दो समकोण त्रिभुज क्या हुआ, कंबाइंड हो गया। एक छोटू सा पेडेस्टल के साथ हो गया और एक होल मेरा स्टेचू के साथ हुआ, ठीक है। तो पहले हम किए, क्या किए, पहले हम किए हैं बाबू कि हम पेडेस्टल के साथ जो समकोण त्रिभुज बन रहा है ना उसके बीच हम चले हैं। तो आइए क्या किए, समकोण त्रिभुज BCD ले लिए। उसमें क्या है बाबू, उसमें में 10D है ना, 10D के अकॉर्डिंग वो क्या है सामने वाला P और B, तो PB का संबंध 10 से होगा तो 10 ले लिए। 10D इक्वल क्या होगा P/B, BC/DC, ये हो गया। D का वैल्यू क्या है 45 है, तो 45 डिग्री मैंने डाल दिया। BC क्या है, तो BC तो मैंने H माना ना, तो H लिख दिए। DC तो बाई DC का DC हो गया, राइट ना। 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा तो 1 डाल दिया। H/DC क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या होगा बाबू, DC इक्वल H मीटर हो जाएगा, DC इक्वल H मीटर होगा। यहां तक समझ में आया। अब हम छोटा जो मेरा समकोण त्रिभुज था वो हो गया काम। अब हम पूरा लेते हैं, अब क्या लेते हैं बाबू, टोटल लेते हैं। तो टोटल लेंगे तो क्या होगा, तो देखते रहिए, समकोण त्रिभुज ACD हम टोटल ले रहे हैं, तो ACD में क्या होगा, इसके सामने वाला वो तो P हो गया, ये B हुआ, तो PB का संपर्क फिर 10 से ही हो रहा है, तो 10D इक्वल लिखेंगे हम AC/DC, तो 10D क्या 60 इज इक्वल टू AC। तो AC में क्या है, स्टेचू प्लस पेडेस्टल है, तो स्टेचू का लेंथ 1.6 है, पेडेस्टल का क्या है बाबू H है, अब बाई DC है, तो DC का लेंथ अभी जस्ट निकाले हैं ना हम H मीटर, तो H डाल दिए, ठीक है। 60 का वैल्यू √3 होता है, नीचे नहीं कुछ तो 1 तो डाल सकते हैं ना, सुविधा के लिए, सॉल्यूशन के लिए सॉल्व कर ले हम। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो √3 में H से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3H होगा, √3H होगा, और 1.6 प्लस H में 1 से करेंगे तो सेम का सेम होगा, है ना। ये कुछ करली हो गया है, टेढ़ा हो गया, बात अलग नहीं, सेम ही है, एक ही वे है, ठीक है ना। इसके बाद ये हुआ, आप देखिए ये H प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, क्या होगा माइनस में, इक्वल 1.6 होगा। दोनों में H मिल रहा है, H कॉमन ले लेंगे तो √3, और यहाँ H के बदले 1 होगा, तो √3 - 1 हो गया इक्वल 1.6। ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला गया, डिवाइड में जाने के बाद उसका हम रेशनलाइज कर दिए हैं, रेशनलाइज करने के बाद उसको कट करके 0.8 इंटू √3 + 1 आ गया, जो हमारा पेडेस्टल का हाइट निकल आया। समझ में आया ना। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, हर एक का मैं आपको टाइप बता रहा हूँ। नॉर्मल टाइप बता दिया। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन जो 5 नंबर बताया था, उससे जो एक पेडेस्टल पे स्टेचू रखी थी, है ना, उसकी जगह पर क्या हो सकता है, किसी बिल्डिंग पर क्या है, एक फ्लैग भी व्हाइट हो रहा है, व्हाइट होगा, तो क्या ठीक उसी प्रकार से फिगर ड्रॉ होगा ना।
तरीका वही रहेगा ना, बात समझ में आ रहा है ना। अब अगला टाइप देखिए, इस टाइप में ये कौन सा टाइप है बाबू, ये क्वेश्चन को देखिए। ये कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। चलो बनाते रहते हैं। ये क्या बोला कि 80 मीटर क्या है बाबू, चौड़ी सड़क है, राइट ना। तो एक हम सड़क ड्रॉ कर लेते हैं, एक सड़क हो गया ये। चलो BC हमारा क्या हुआ, सड़क हो गया जिसकी चौड़ाई क्या है, ब्रेथ क्या है बाबू, 80 मीटर है, 80 मीटर है। इस दोनों के सामने क्या बोला है ना, चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंबा है, यानी कि इसका यहाँ बना लेते हैं इस जगह, और इसका जो है इक्वल लेंथ का दो खंबा है, इक्वल लेंथ का दो खंबा है। चलो AB हो गया, ये CD हो गया। समान लंबाई के क्या है बाबू, दो खंबा है। उसके बाद क्या बोला, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण जो है ना 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी कि सड़क के एक बिंदु से, सपोज यहीं पे देते हैं, एक बिंदु से क्या है, दोनों खंभों को हम देख पा रहे हैं। दोनों खंभों को क्या देख रहे हैं बाबू, देख रहे हैं। तो क्या बनता है, एक बन रहा है हमारा 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरे खंभे को देख रहे हैं तो क्या बन रहा है, वो हमारा 30 डिग्री का बन रहा है। ये क्या बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। फिगर कुछ इसी प्रकार करना होगा। चलिए, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि खंभों की ऊंचाई है ना, कि व्हाट इज द हाइट ऑफ पोल्स एंड, और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करो। खंभों से, यह खंभे है ना, और ये बिंदु हो गई, बिंदु मान लो O हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसकी दूरी हमको निकालना है, इसकी दूरी निकालना है, यानी कि B से O और O से C। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। खंबे के बीच की दूरी हमको जो यानी कि BC हमको दिया हुआ 80 है ना, दो समान लंबाई की खंबे, ये भी हमें मालूम है। तो अब देखिए ये टाइप कौन सा हो गया, टाइप कौन सा, CD वाला जो क्वेश्चन इसी प्रकार में होता है कि एक गली में दो आमने सामने घर है, एक पर हम सीढ़ी रखते हैं जो सेम लंबाई का होता है, ठीक, उसको पलटा देते हैं, कुछ इसी प्रकार का फिगर क्रिएट होता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में क्या, सबसे पहले बाबू क्या करेंगे, सोल्यूशन में हम पहले मान लेते हैं, क्या मानेंगे बाबू, कि माना कि AB और बाबू CD दो खंबे हैं जिसकी लंबाई चूंकि दोनों क्या है, बराबर है, तो एक ही होगा ना, जिसकी लंबाई हम मान लिए इक्वल H मीटर, यानी कि ये भी H मीटर हो गया और ये भी क्या हो गया हमारा, H मीटर हो गया। बात समझ में आ रहा ना, दोनों का हम मान लिए। अब देखिए ये टोटल क्या है, BC हमारा 80 मीटर है, BC क्या है हमारा 80 मीटर है। सपोज BO मान लो तुम X मीटर, इसको हम मान लेते हैं, ये वाला जो है ना, चलो हम कलर चेंज कर लेते हैं बाबू। BO हम मान लिए ना, BO मान लिए X मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, अब बताओ, जब BO मेरा X है तो OC क्या होगा, BC में से BO को घटा दो, यानी कि टोटल में से ये घटा दो, तो 80 माइनस X मीटर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा 80 माइनस X, यानी इसका लेंथ क्या हो जाएगा 80 माइनस X मीटर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आइए, अब प्यारे से चलते हैं हम दोनों ओर क्या है हमारा समकोण त्रिभुज है, एक का नाम क्या है DCO और दूसरे का नाम क्या है ABO, क्या है ABO। तो आते हैं पहले हम ABO समकोण त्रिभुज में चलते हैं, देखते रहिए। समकोण त्रिभुज ABO में चलते हैं। तो ABO में क्या है बाबू, ये मेरा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके सामने ये क्या है P है और ये क्या है B है। तो PB का संपर्क किससे होता है, 10 से होता है। क्या होता है बाबू, 10 से होता है, यानी कि 10O इज इक्वल टू क्या कीजिएगा, P बाई B, यानी कि AB बाई BO, और O क्या है मेरा 60 डिग्री है, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू AB क्या है बाबू हमारा H है, AB क्या है H है, BO क्या है X है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 1060 का वैल्यू क्या होता है, 1060 का क्या वैल्यू होती है, √3 होती है। √3 इक्वल क्या हो गया, H बाई X। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा बाबू, X इक्वल हो जाएगा √3x होगा ना, √3 इंटू एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। √3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया, H इक्वल क्या हो जाएगा बाबू, √3 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम एक समकोण त्रिभुज, तो चलिए इससे एक निकल आया। अब हम दूसरे समकोण त्रिभुज में आते हैं, यानी लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः, दिख पा रहे हैं ना सबको,
पुनः समकोण त्रिभुज क्या है, DCO है, DCO में, तो DCO में देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन कौन है, यही है ना। इसके सामने वाला ये कौन P हो गया और ये क्या B है, तो PB का संबंध किससे होता है, PB का संबंध किससे होता है, वो 10 से होता है, 10 से हो रहा है। नीचे दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है ना सभी को, है ना। चलिए तो आते हैं हम, PB का संपर्क क्या होता है, PB का संबंध है ना, तो क्या होगा बाबू 10, यहाँ भी आएगा वही ना, 10O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P क्या है मेरा DC हो गया, अब B कौन हो जाएगा मेरा OC हो गया। अब O देखिए तो O का क्या है 30 डिग्री है ना, तो 10 30 डिग्री इक्वल DC क्या है हमारा H है और OC क्या है 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स है। इसके आइए इधर आते हैं हम, 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इक्वल H तो H ही है बाबू बाई 80 माइनस एक्स। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या होगा, H में √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो H√3 इक्वल क्या होगा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स होगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। अब आइए √3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में होगा, है ना, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि H इक्वल क्या हो जाएगा, H इक्वल क्या होगा 80 माइनस एक्स बाई √3 हो जाएगा, 80 माइनस एक्स बाई √3 हो जाएगा। अब हम बताए थे कि ये तो इक्वल नहीं होता है ना, सॉरी ये जो हर में क्या होता है इरेशनल नंबर नहीं ना होता है ना। चलो देखते हैं, पहले ये कर लो इक्वेशन, इसको 1 कर लेट कर लो, इसको इक्वेशन 2 लेट करो। दोनों में देख पा रहे होगे कि दोनों में क्या है कि ये जो है ना HS इक्वल है, तो जब HS इक्वल है तो क्या होगा ये भी इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप क्या लिख पाइएगा कि, है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 से समझते रहो। क्या लिखेंगे हम 80 माइनस एक्स बाई √3 इज इक्वल टू √3x, √3x। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 1 में 80 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस एक्स ही आएगा, और √3 में √3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बाबू 3x आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। आप देखिए माइनस एक्स है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस एक्स होगा, तो 80 इक्वल क्या हो जाएगा 3x प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि 80 इक्वल क्या हो जाएगा बाबू 4x होगा, 80 इक्वल क्या हो जाएगा 4x होगा। सबको विजुअल है ना, 80 इक्वल 4x हो जाएगा। आप देखिए 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा बाबू डिवाइड में, तो 80/4 इक्वल x, तो 4 से इसको कट करोगे ना तो 20 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या आया 20, x का वैल्यू क्या आ गया 20 आ गया। अब हम करते हैं क्या, x का मान समीकरण 1 में डाल देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, देखिए आप यही है ना समीकरण 1, अरे समीकरण 1 यही है ना, इसी को ना बोले इक्वेशन कहे या समीकरण कहे, है ना। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, बात समझ में आया ना। तो 1 में जब डालेंगे तो क्या होगा बाबू, यहाँ √3 × x है तो क्या हो जाएगा √3 × 20 हो जाएगा इक्वल h हो जाएगा, है ना। यानी कि h का वैल्यू क्या होगा 20√3 मीटर हुआ, 20√3 मीटर हुआ। अब हमसे क्या पूछा जा रहा था, हमसे क्या पूछा रहा था खंबे की ऊंचाई, तो बताइए खंबे की ऊंचाई निकला, अतः खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई इक्वल क्या हुआ बाबू, खंबे की ऊंचाई क्या हुआ 20√3 मीटर हुआ। साथ में हमसे क्या पूछा जा रहा था, खंबे से बिंदु की दूरी ज्ञात करें, खंबे से बिंदु की दूरी यानी कि BO, खंबे से बिंदु की दूरी बोले तो BO, तो BO का लेंथ क्या होगा x है, तो x हो गया तो क्या निकला x के वैल्यू 20 मीटर, और एक क्या है OC, एक क्या है OC यानी कि 80 माइनस 1 x 80 माइनस x, तो 80 में से 20 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 मीटर हुआ, ये निकल गया। यानी यहाँ से खंबे की दूरी क्या हो रहा है यहाँ तक 20 मीटर और यहाँ से क्या होगा 60 मीटर होगा। तो ये समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। चलिए तो आगे देखते हैं हम। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये एक अलग सा टाइप है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, क्या बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जो है ना इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ वह 30 डिग्री का कोण बनाता है।
पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है ना। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको हम प्यारे से कंसेप्ट के साथ बनाएंगे। देखिए बोल क्या रहा है, क्या ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. To find the height of the tree. देखिए सबसे पहले इसके थ्रू हम क्या बनाएंगे बाबू, फिगर। क्या बोल रहा है, पेड़ है तो मान लेते हैं कि पहले जो होगा ना ये मेरा पेड़ होगा, टोटल हाइट ये होगा, राइट ना। अब क्या हुआ, यहाँ से ब्रोकन होगा तो इसको हम क्या करते हैं, डॉट लाइन कर देते हैं कि चलो कहाँ से ब्रोकन हुआ, सपोज यहाँ ब्रोकन हुआ तो ब्रोकन पार्ट को नेमिंग हम देते हैं। पहले मेरा पेड़ क्या था, डीबी रहा होगा। अब क्या हुआ, ये एडी जो पेड़ है ना, जो टूटा हुआ भाग, वो क्या जमीन को टच किया, जमीन को टच किया। फिगर दिख रहा है ना, जमीन को सी पॉइंट पर टच किया है। बात समझ में आ रहा है ना। और जमीन के साथ वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बाबू, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। और इसका टूटे हुए भाग और ये जो पहले ट्री जो था वो, इसके बिटवीन डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। ये तो दे चुका है ना। ये क्या है बाबू, हमारा 8 मीटर है। ये क्लियर हुआ। ये मेरा हुआ 90 डिग्री, है ना। तो अब इस बात को जो हम शब्दों में बयां करते हैं। मान लो कि माना कि डीबी एक पेड़ है, डीबी एक क्या है बाबू, एक पेड़ है जिसमें टूटा हुआ भाग डीए, इसको लेंथ मान लीजिए y मीटर, जो जमीन से सी बिंदु पर मिलता है, सी बिंदु पर मिलता है। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। क्या किए हम कि मान लिए क्या, डीबी एक पेड़ है, डीबी क्या है बाबू, पेड़ है जिसमें टूटा हुआ भाग जो है डीए, टूटा हुआ भाग क्या है बाबू, हमारा डीए है, जिसका लेंथ मान लिए कि y मीटर है, वह जमीन से सी बिंदु पर मिलता है। इसका लेंथ क्या हो गया, y मीटर। तो जरा एक बात बताइए, जब ये y है, ये क्या है बाबू हमारा y है, तो ये y है तो ये भी क्या होगा, इसका भी लेंथ क्या होगा, y मीटर, क्योंकि यही भाग तो टूट कर नीचे गिरा है ना, तो ये भी कितना होगा, y मीटर होगा। बात समझ में आ रहा है ना। और पेड़ का लेंथ क्या है, AB, तो AB इक्वली लेट कर लीजिए x मीटर। AB क्या है, ये भी लिख लीजिए, माना AB का लेंथ क्या होगा बाबू हमारा x मीटर होगा, सॉरी 8 नहीं, x मीटर। ये समझ में आया। आप इतनी बात को समझे कि नहीं समझे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए तो इसको आगे चलते हैं हम। अब आगे देखिए बाबू, हम चलते हैं इसमें समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं। समकोण त्रिभुज, या उससे पहले ये कर लो ना, ऐसे कर लो कि चलो आपका जो है ना पेड़ का कंप्लीट हाइट कितना होगा, पेड़ की लंबाई, पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, या लंबाई कुछ भी बोलो। तो पेड़ का क्या है, एक्चुअल अभी जो बचा हुआ है AB है, अभी क्या है AB है, और टूटा हुआ भाग क्या है बाबू, AD है। तो देखिए पेड़ की ऊंचाई क्या हुआ, AB, और साथ में इसका टूटा हुआ भाग क्या है, AD। ये दोनों को जोड़ दोगे तो पेड़ का कंप्लीट हाइट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। चलो ये पहले ही कर लेते हैं। AB का क्या है, x है, y है, ये मेरा पेड़ का कंप्लीट हाइट निकल गया, कंप्लीट हाइट निकल गया, राइट ना। अब आते हैं हम, देखिए हम चलेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में। अब आप पूछिएगा सर समकोण त्रिभुज ABC में क्यों चल रहे हैं, ABC में क्यों चल रहे हैं। तो आप देखिए, आपको ये जो BC 8 मीटर मालूम है, तो इसके जरिए से ये तो निकल जाएगा ना x, इसके जरिए से हम x नहीं निकलेंगे कि जो अभी जो बचा हुआ पेड़ टूटने के बाद जो पेड़ की लंबाई है वो तो निकल सकता है ना, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसी कारण से समकोण त्रिभुज किस में चल रहे हैं बाबू, हम ABC में चल रहे हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में आप देख पा रहे हैं, ये क्या हुआ P, ये B हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है ना। तो P और B का संबंध किससे होता है, tan से होता है कि नहीं बताओ। तो tan C इक्वल आप क्या लिख सकते हो, AB बाई BC लिख सकेंगे ना। तो tan C मेरा कितना है बाबू, C कितना है, 30 डिग्री है, इक्वल AB का लेंथ मेरा x है और BC क्या 8 है, BC क्या है 8 है। यहाँ तक क्लियर है। और tan 30 का वैल्यू क्या होता है बताओ, tan 30 का क्या होता है, 1/√3 होता है। तो 1/√3 इक्वल क्या हो जाएगा, x/8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो क्या होगा, x√3 इक्वल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
x√3 इक्वल 8, यानी x इक्वल हो जाएगा 8/√3। x इक्वल 8/√3। यहाँ तक समझ में आया। x का वैल्यू निकाल लिए ना हम, x निकला ना। आप रुक जाओ। नाउ अब हम चलेंगे किसमें, अब तो इसके थ्रू हम x का वैल्यू निकाल लिए कि x का मेजरमेंट कितना होगा, 8/√3 होगा, 8/√3 मीटर होगा। ये क्लियर हुआ ना। अब चलो ये तो निकल गया, अब मुझे क्या निकालना है, y। अब क्या निकालना है, y। क्योंकि y निकल जाएगा तो टूटा हुआ भाग निकल जाएगा, टूटा हुआ भाग निकल जाएगा। और जब टूटे हुए भाग का लेंथ निकाल लोगे तो x तो निकाल चुके हो ना, x के साथ y को जोड़ दोगे तो मेरा कंप्लीट आंसर निकल जाएगा। जो पूछ रहा है वो निकल जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है ना। तो y को निकालेंगे। तो y देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन सेम रहेगा, मेरा 30 डिग्री रहेगा। इसकी के कारण ये 30 डिग्री तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ये क्या हो गया, मेरा h हुआ। और ये क्या है मेरा बाबू, p हो गया, सॉरी b। ये h हुआ, ये b हुआ। तो HB का संपर्क किससे होता है, आप बताओ। H और B किससे होता है, HB क्या होता है, HB ले लो या HB ले लो, बात बराबर। क्योंकि XB आप निकाल रखे हो, HB क्या है, ये निकाल रखे हो। तो यही दोनों को लोगो, तो ये तुम्हारा क्या हुआ बाबू, H हुआ, ये हुआ B। तो HB का संपर्क किससे होता है, cos से होता है। तब यहाँ चलोगे cos 30, क्या लिखोगे, cos C इक्वल क्या होता है बाबू, पंडित भोला प्रसाद के बेटा हर एरी बोल होता है B/H। तो B क्या है मेरा, BC है। B क्या है, BC है, बाई AC हो जाएगा। cos 30 इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, BC मेरा क्या है, 8 है, और AC तो Y है, AC तो Y है। आप cos 30 का निकालिए, कैसे निकालेगा, 0 30। तो नंबर ऑफ इसमें क्या देखते हैं, एवर फिंगर, एवर क्या 3 है ना, तो √3 हो जाएगा बाबू। √3/2 इक्वल क्या हो जाएगा, 8/y। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो y में √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, y√3 इक्वल 16। और √3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, y इक्वल 16/√3। अब बात समझ में आया या नहीं आया, आ रहा है ना। y का भी लेंथ निकाल दिए, y कितने निकला, 16/√3। और x भी मेरा क्या निकल गया है, 8/√3। अब मुझे क्या पूछ रहा है, पैर की ऊंचाई, जो हम कहाँ लेट किए हुए हैं, यहाँ लेट किए हुए हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे पैर की ऊंचाई बराबर, क्या लिखेंगे, पैर की ऊंचाई बराबर। बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है बाबू, ठीक, देखने में ही हार्ड है, बनने में हार्ड नहीं है। अब बताओ पैर की ऊंचाई क्या है, AB है, क्या है, AB है। अब प्लस यहाँ क्या किए हम, AB प्लस AD। तो एक्चुअल में आप AB प्लस AD को AC भी लिख सकते हो, क्योंकि AD का लेंथ बराबर होगा AC का, क्योंकि AD का ही तो टूटा हुआ भाग AC है ना। AD जो है ना बाबू, AD का ही तो टूटा हुआ भाग AC है। AD जो टूटा हुआ वही तो गिरा ना, तो AD और AC दोनों का लेंथ क्या होगा बाबू, इक्वल होगा। अब आइए AB का लेंथ आप क्या निकाले हैं, AB जो निकला है, AB आपका क्या है बाबू, AB x है, AB क्या है, x है, और ये क्या है, y है। तो x का वैल्यू क्या आया है, 8/√3। x का वैल्यू क्या आया है, 8/√3। अब प्लस y का क्या है, 16/√3 हुआ है। सबको विजिबल है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको ऐड कीजिए, अब इसको ऐड कीजिएगा तो क्या होगा बाबू, √3 का एलसीएम क्या होगा, √3 होगा। यहाँ 8 + 16 को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, 24 होगा, 24 हुआ। अब क्या, अब यहाँ जो है हर में क्या इरेशनल नंबर आया, तो इसको तो रेशनलाइज करना पड़ेगा ना, इसको परिमेयकरण करना पड़ेगा ना। तो परिमेयकरण करोगे तो क्या होगा, ऊपर में भी √3 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 24√3/3। 3 से 3 कट जाएगा तो 8√3, क्या हुआ, 8√3। अब यहाँ पर देखो एक्चुअली जगह कम पड़ा ना, कोई बात नहीं यार, बन ही गया है हमारा। क्या है बाबू, 8√3 है ना, 8√3 मेरा क्या हो गया बाबू, पैर का हाइट निकल गया। आप यहाँ भी आंसर कर सकते हो 8√3 मीटर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ नहीं चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा बाबू, तो फिर मुझे √3 का डेसिमल मान डालेंगे, 1.732 होता है। 1 दशमलव क्या होता है, 732 होता है। अब इसको गुना कीजिए, इसको गुना, कितने बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सर डेसिमल वाला मल्टीप्लाई हमको आता ही नहीं। तो काफ़ी ईजी है ना, देखो ना कैसे ईजी हो जाएगा। आप देखो डेसिमल को उड़ा दो, डेसिमल उड़ेगा तो डेसिमल के बदले क्या हो जाएगा, नीचे 1। डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना जीरो उतार देते हैं, 1 2 3 डिजिट है ना, 3 जीरो उतार लेना। अब 8 से गुना कर लो, 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 8 3 24, 1 25 का 2, 25 का 5 हासिल 2 हो जाएगा ना। 8 7 56 ना 2 58 का 8 हासिल 5, 8 कम 8 और 5 13, ये हुआ बटा 1000। अब 3 को बाद दशमलव दे दो, क्या होगा, 1 2 3 यानी कि 13.856 मीटर क्या हो जाएगा बाबू, हमारा पैर का ऊंचाई होगा। 13.856 क्या होगा, पैर की ऊंचाई हुआ। बात समझ में आया कि नहीं है, एक बार और रिकॉलिंग कर लीजिए। एक्चुअली है क्या, सबसे पहले मैंने मान लिया कि डीबी क्या होगा, पैर का लेंथ होगा, जिसका टूटा हुआ भाग क्या है, डीए हुआ। यही ना जमीन से जो है ना सी बिंदु पर जाकर मिला है, सी बिंदु पर जाकर मिला है। तो ए बी का मैंने मान लिया एक्स,
लेंथ इसको मान लिया y, तो ये जो y है वो सेम रहेगा क्योंकि यही तो टूटा हुआ है, दोनों का लेंथ समान आएगा कि नहीं है, आएगा ना। तो पहले हम क्या चले समकोण त्रिभुज ABC में किसका यूज करके, tan का यूज करके x का वैल्यू निकाल लिए, tan का यूज करके किसका वैल्यू निकाले हैं, x का निकाले हैं। उसके बाद फिर चले हम उसी समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में ही, और यूज किसका किया बाबू, 30 का यूज करके हम जो है cos का यूज करके y का वैल्यू निकाल लिए, y का निकल गया। अब जब दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड आएगा तो क्या होगा बाबू, मेरा पेड़ का ऊंचाई निकल आया। बात समझ में आया ना। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये क्या कह रहा है ना, कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर जो है ना ऊर्ध्वाधर खड़ा है ना। अब इसके अकॉर्डिंग सीधे चलेंगे। टीवी टावर जो है ना स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। मान लेते हैं कि एक नहर है, एक क्या है बाबू, एक नहर है। नहर पे क्या है, टीवी कैनल जो है ना, टीवी टावर जो है, टावर ये खड़ी है, टीवी टावर ये है बाबू हमारा खड़ा है। बात समझ में आ रहा है ना। चलो टीवी टावर मान लेते हैं कि ये भी है। अब उसके आगे क्या कर रहा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का कोण क्या है, 60 डिग्री है। टावर के शिखर का कोण क्या है, 60 डिग्री है। मान लेते हैं यहाँ से जो है ना एक बिंदु से टावर के शिखर को देखते हैं तो क्या बनता है बाबू, 60 डिग्री हो रहा है। इस बिंदु को मान लेते हैं C, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी कि इसी तट पे इस बिंदु से कितना, 20 मीटर दूर, सपोज यहाँ तक आएंगे हम, है ना, ये हो गया 20 मीटर दूर। यहाँ से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, मतलब वही मीनार के पास से ही मिला रहा है ना, ठीक है ना। एक अन्य बिंदु से क्या है, शिखर का उन्नय कोण 30 डिग्री आता है। यानी कि यहाँ से जब देखते हैं ना इसको, यहाँ से जब हम इसको देखते हैं तो कितने डिग्री का होता है बाबू, 30 डिग्री का होता है। यहाँ से देखते हैं तो क्या होता है, 30 डिग्री का होता है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई दोनों निकालना है। टावर की ऊंचाई कौन हुआ हमारा, AB, और नहर की चौड़ाई कौन हुआ बाबू, बताओ, ये BD, यही ना है, नहर की चौड़ाई, ये दोनों निकालना है। यहाँ तक समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, है ना। चलिए तो क्या करते हैं, पहले तो लिख लेते हैं, चलो कि माना कि AB टावर की ऊंचाई बराबर x मीटर एवं नहर, है ना, नहर कौन सा है, BD है ना, BD की चौड़ाई, नहर BD नहीं, नहर BC ले लो, क्योंकि इसका तो लेंथ हमको मालूम है ना, DC का लेंथ मालूम है ना, तो BC की चौड़ाई मान लेते हैं हम क्या, y मीटर है। बात समझ में आया। यहाँ हम क्या किए, इसका लंबाई जो है ना, इसको मान लिया हम x मीटर, इसकी चौड़ाई जो है x मीटर, ये मैंने मान लिया y मीटर, ये मान लिया y मीटर। बात समझे, फिगर को समझ में आया। फिगर समझना बहुत जरूरी है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि फिगर ड्रॉ कर लिए ना तो क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा समय नहीं है, समझ रहे हैं ना। चलिए तो आते हैं हम, आप लिखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किस में चलते हैं, चलो कंप्लीटली चलोगे तो ABD में चलो, पहले ABD में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है बाबू, उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना, तो इसके सामने वाला ये कौन हो जाएगा P, ये क्या होगा B। तो P बटा B किस में होता है, तो 10 में होता है। तो 10D बराबर क्या लिखिएगा, P कौन हुआ है हमारा AB, अब बटा हो गया BD, AB बटा BD। तो D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू तो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बराबर AB क्या है हमारा, x है। अब BD को जो ऑब्जर्व कर पाओगे, BD देख पा रहे हैं ना, BD में क्या है, BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस DC, लिख सकते हैं ना, BC प्लस DC। तो BC प्लस DC बोलने का मतलब क्या हो रहा है, या हम लिख सकते हैं y प्लस 20, समझ में आ रहा है ना, y प्लस 20 लिख सकते हैं। अब 10 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, बराबर क्या होगा, x बटा y प्लस 20। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x√3 इक्वल क्या हो जाएगा, y प्लस 20। अब √3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो x इक्वल क्या होगा, y प्लस 20/√3। इसको अब रहने देते हैं, इसको यहाँ हम रहने देते हैं, मान लेते हैं इसको समीकरण 1। यहाँ तक समझ में आया। अभी हम चले हैं पूरे समकोण त्रिभुज में। अब चलेंगे छोटू मोटू, ये सो दिख रहा है ना, इसमें किसमें चलेंगे, ये ABC समकोण त्रिभुज में चलेंगे हम, ABC समकोण त्रिभुज में चलेंगे। तो आइए अब चलेंगे किसमें हम,
समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में फिर वही करेंगे, x है और ये y है, तो ये कि इसके सामने ये PB, तो PB किसके संपर्क होता है, tan से ही होता है, देख पा रहे हैं ना, tan C, तो tan C इक्वल क्या होगा P, AB क्या होगा AB बटा BC, AB बटा BC, यानी tan C का वैल्यू कितना है बाबू 60 डिग्री है, C का वैल्यू क्या है 60 डिग्री है, तो AB क्या होगा x बटा y। अब आइए tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू क्या होता है बाबू √3 होता है ना, तो √3 डाल दो, √3 इक्वल क्या हो जाएगा x बटा y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा x इक्वल √3y, x इक्वल क्या होगा √3y, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 में x बराबर इतना आया है, समीकरण 2 में x बराबर इतना आया है, यानी कि दोनों में जब हमको LHS बराबर है तो क्या होगा RHS बराबर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या, जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, यानी कि y + 20 बटा √3 बराबर किसके होगा √3y से, √3y से। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो क्या होगा बताओ, y + 20 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा y + 20 होगा, इक्वल √3y में √3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3y होगा ना। अब 3 प्लस में है ना, इधर ले आओ, इधर लाओगे तो क्या होगा -3y हो जाएगा, इक्वल इधर जाएगा तो -20 होगा, y में से 3 गया तो क्या होगा -2y इक्वल -20, माइनस से माइनस कट गया, 2 से कट जाएगा 10 टाइम्स, 2 से कटेगा 10 टाइम्स, तो y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आया 10 मीटर, y का वैल्यू क्या आ गया बाबू 10 मीटर। अब इस y का मान हम क्या डालते हैं, समीकरण 1 में डाल दो या समीकरण 2 में डाल दो, ठीक है। तो y का मान डालते हैं हम, y का मान किस में डालते हैं, समीकरण 2 में डाल देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। अब 2 में रखने का रीजन क्या है कि समीकरण 1 काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना, तो समीकरण 2 में डाल दो, 2 इजी लग रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होगा √3 इंटू y का मान कितना होगा 10, क्या होगा 10 होगा। अगर √3 का दशमलव मान निकालेगा तो 1.7, 3 2 गुने 10 आएगा, दशमलव उड़ाओगे तो 1 3 0 पड़ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2 0 के बाद दशमलव पड़ जाएगा तो 17.32 मीटर आ जाएगा, 17.32 मीटर। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था, हमसे क्या पूछा जा रहा था बाबू, टावर की ऊंचाई यानी कि x ना, तो टावर की ऊंचाई मेरा क्या आया, टावर की ऊंचाई क्या होगा 17.32 मीटर। क्या लिखेंगे, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या आया, टावर की ऊंचाई बराबर 17.32 मीटर आया। साथ में हमसे क्या पूछ रहा था, नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई कितना हो जाएगा बताइए, नहर की चौड़ाई क्या होगा, नहर की चौड़ाई क्या होगा, फटाक से कमेंट करके बताइए तो नहर का क्या होगा, नहर की चौड़ाई क्या हुआ, इतना लेट लगेगा यार, ये भी जस्ट निकाले हैं ना, नहर की वाइड का वैल्यू निकाले हैं 10 मीटर, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर। चलिए ये समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया ना। चलिए तो ठीक है, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बाबू 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से दूरी पर, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू। चलिए इसके अकॉर्डिंग हम फिगर बनाते हैं। एक भवन ठहरा, चलो एक भवन ले लेते हैं ए बी। भवन क्या है मेरा बाबू, ए बी है, और इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। मानते हैं कि यहाँ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसका लंबाई क्या है बाबू, 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर क्या है, एक लड़का का लंबाई है। ये ले लो सी डी, एक लड़का हो गया, ठीक है। अब यहाँ से वो देखेगा, तो यहाँ से देखेगा तो क्या, अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पर सीधा देखेगा तो कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का देखेगा। अब यहाँ से भवन के टॉप को देखा, शिखर को देख रहा है, यहाँ से भवन के टॉप यानी शिखर को देख रहा है, तो क्या बन रहा है बाबू, कितने डिग्री पर दिख रहा है, 30 डिग्री पर दिख रहा है, 30 डिग्री पर देख रहा है। अब कह रहा है क्या, जैसे इससे कुछ दूरी पर जाएगा, तो कुछ दूरी पर सपोज यहाँ से कहाँ पे आया, यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, है ना। तो इस पॉइंट को हम कर लेते हैं क्या, ई, क्या कर लेते हैं ई। अब यहाँ से जब भवन के टॉप को देखता है ना, यहाँ से जब भवन के टॉप को देखता है तो वो कितने डिग्री का बनता है बाबू, 60 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का उन्नयन को, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है। तो हमसे पूछा क्या रहा है कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया है, यानी कि यहाँ से यहीं तक गया है ना, यहाँ से इसी जगह ना गया, इस पॉइंट पे कितनी दूर चला गया, इसका डिस्टेंस निकालना है, इसका
डिस्टेंस हमें निकालना है, चलो यहाँ एफ डाल दो। ठीक है, तो ये तो मेरा हुआ भवन का लंबाई। भवन का ऊंचाई क्या बाबू 30 मीटर है, 30 मीटर है। 1.5 मीटर ये प्रेक्षक खड़ा है, एक लड़का खड़ा है, तो जरा बताइए ये 1.5 मीटर होगा तो ये भी क्या होगा, ये कितना होगा, यहाँ जो है ना यह जी कर दोगे तो जी भी क्या होगा, ये भी क्या होगा बाबू 1.5 मीटर होगा। फिगर समझ में आ रही है ना, मैं बता रहा हूं ना कि फिगर बन गया तो क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है, क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है, ये समझ में आया ना। चलिए तो हम करते हैं क्या, पहले तो लिख लेंगे कि माना कि ए बी एक भवन है, माना कि ए बी एक क्या है बाबू, भवन है, और सी डी एक प्रेक्षक है, सी डी एक प्रेक्षक हो, प्रेक्षक कहने का मतलब जो देख रहा है लड़का है, प्रेक्षक है। ठीक है, तो आप देखिए जब आपको DC इज इक्वल टू क्या होगा GB है ना, तो आप AG का लेंथ इजीली निकाल लीजिएगा, यहां से यहां तक AG का लेंथ क्या होगा, ये तो 90 डिग्री हुआ ना, AG का लेंथ क्या होगा 30 में से इतना माइनस हो जाएगा, यानी कि AG का लेंथ निकालने के लिए आप क्या करोगे कि AB में से AG को, सॉरी हाँ चलो ठीक है, AB में से किसको माइनस करेंगे, BG को माइनस करेंगे, AB में से किसको माइनस करेंगे, BG को माइनस करेंगे, तो AB यानी कि पूरे होल भवन का लेंथ कितना है बाबू 30 मीटर है, क्या है 30 मीटर है, माइनस BG क्या हुआ, ये 1.5 है, तो यहाँ भी क्या होगा 1.5 ही होगा, तो 1.5 माइनस करेंगे तो 28.5 मीटर आया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, कलर को चेंज कर लेते हैं है ना, कहाँ से बाबू, यहाँ से लेकर कहाँ तक 28.5 होगा, यहाँ जी तक, यहाँ तक लेंथ निकल गया मेरा 28.5 आया, दिख पा रहा है ना। चलिए तो अब हमें निकालना है कि बच्चा जो लड़का जो है वो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी दूरी वो चला है, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि दो फिगर कंबाइंड हो गया, एक कौन सा हुआ, एक तो हमारा ये वाला हुआ, एक तो मेरा राइट ट्रायंगल ये हो गया, क्या नाम है AGE, एक तो ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो चलिए समकोण त्रिभुज पहले चलते हैं AG में ही, किस में चलेंगे, समकोण त्रिभुज AGE में, तो AGE में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा 60 डिग्री यहाँ है, तो 60 डिग्री के ये सामने क्या होगा, क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, तो यहाँ आप लिख सकते हो 10 इक्वल क्या हो जाएगा AG बाई क्या होगा AG बाई EG, तो 10E क्या है मेरा 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री इक्वल AG का लेंथ क्या है 28.5 है, 28.5 है भाई, EG तो पता नहीं है, EG पता है नहीं ना, तो EG को आप EG लिख लो। 1060 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1060 डिग्री का वैल्यू क्या होता है वो √3 होता है, तो इसका वैल्यू आप डाल दो √3, तो √3 इक्वल क्या होगा 28.5 बाई EG हो जाएगा, और जब यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो EG क्या निकलेगा, EG √3 इक्वल 28.5, यानी कि 28.5 बाई √3, ये मेरा निकल गया EG का लेंथ, ये किसका निकल गया बाबू EG का लेंथ निकल गया, यहाँ तक समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए पुनः अब हम क्या करते हैं ना, अब हम होल राइट एंगल में चलेंगे, पूरे बोले तो AGD में, अब चलेंगे क्या समकोण त्रिभुज AGD में, तो AGD में देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री यहाँ बन रहा है ना, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा P, ये होल क्या हो जाएगा B हो जाएगा, यानी कि 10D चलेंगे, क्या लिखेंगे बाबू 10D, क्योंकि PB का रिलेशन किससे होता है, D से ही होता है, 10 से ही होता है ना, तो 10 चलेंगे ना, तो 10D इक्वल क्या हो जाएगा हमारा AG बाई क्या हो जाएगा AG बाई DG है ना, G आने के बाद कितना अच्छा लग रहा है नाम लेने में, लग रहा है ना AG DG। आइए तो 10D क्या है बाबू मेरा 30 डिग्री है, D क्या है 30 डिग्री है, AG का लेंथ क्या है 28.5 है, 28.5 है बाई क्या DG है, क्या है बाबू टोटल मेरा क्या है बाबू DG है, चलो तो DG लिखो। अब 1030 का वैल्यू कितना होता है, 1030 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, क्या होता है बाबू 1/√3 इक्वल, इसका तो मालूम है कि 28.5 है, और DG आप देख पा रहे हो कि DG यहाँ से यहाँ तक, जिसमें ये तो लेंथ आपको निकला हुआ है, ये निकला हुआ है ना, और D यानी कि इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या DE प्लस EG का लेंथ कितना है, EG का कितना है बाबू 28.5/√3 है ना, यही है ना, बात समझ में आ रहा है ना। DG का लेंथ कितना है D प्लस 28.5/√3, ठीक है ना, चलिए
यार देखो ना, या इससे इजी आपको बनाना है तो इसको हटाओ, अभी होल को नहीं लो, अभी क्या करो कि इसको ही लो, डीजी है डीजी रहने दो, डीजी ही रहने दो, इजी वे में बनाना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा बताइए, डीजी में हम यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डीजी ही आएगा, इक्वल क्या होगा √3 में इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 28.5 इंटू क्या हो जाएगा √3 हो गया। ये क्लियर है, यानी कि आप डीजी का लेंथ निकाल रहे हैं, डीजी का लेंथ निकाल लीजिए और ईजी का लेंथ भी आप निकाल चुके हैं। आपको निकालना क्या है बताइए, निकालना क्या है, यहाँ दिया वो कितनी दूरी तक चल कर गया, तो कितनी दूरी तक चला है बाबू, डी से ई तक ही चला है ना, डी से ई तक ही चला है ना। तो चलिए यहाँ लिखेंगे हम प्रेक्षक द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या होगा हमारा, तय की गई दूरी क्या होगा, डी है ना, डी है या नहीं है ना। तो डी इक्वल क्या होगा, जरा बताइए डी का लेंथ आप कैसे निकालोगे, पूरे होल डीजी में से ईजी माइनस कर दोगे तो नहीं आ जाएगा, डीजी में से ईजी माइनस कर दोगे तो आएगा या नहीं आएगा, बात समझ में आ रहा है ना। डीजी में से क्या कर लेंगे बाबू, हम ईजी माइनस कर लेंगे, यहाँ डीजी में से ईजी माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा। अब आइए, तो डीजी मेरा क्या है, तो डीजी तो है हमारा 28.5 इंटू √3, अब माइनस ईजी क्या है, ईजी हमारा है 28.5 बाई √3 है कि नहीं। अब इसको क्या हम क्या करेंगे बाबू, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है ना। चलिए, तो 1 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 ही आएगा। 1 √3 का एलसीएम क्या आएगा बाबू, √3 से इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 टाइम्स कटेगा ना, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 28.5 इंटू 3 और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ 28.5 समझ रहे हैं ना। अब ये दोनों में देखिए बाबू, दोनों में क्या 28.5 हम इजीली कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, तो ले लीजिए, क्या होगा 28.5 जो है 28.5 कॉमन लीजिएगा तो इधर क्या बचेगा 3, इसके जगह पर 1 बचेगा, बाई क्या हो जाएगा रूट अंदर 3 हो जाएगा। तो 28.5 3 में से 1 गया तो क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 28.5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, क्या होगा बताइए, 57 नहीं हो जाएगा, 57 बाई √3, 57 बाई √3। अब यहाँ इसको हर में क्या आ गया, हर में क्या है इरेशनल नंबर है, इसको क्या कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, परिमेयकरण कर लेंगे, यानी कि ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा बताओ, अब क्या होगा, तो 57 √3 बाई 3 आएगा, 57 √3 बाई 3 आएगा। यहाँ समझ में आ रहा है ना। चलिए अब इधर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, वहाँ स्पेस क्या पड़ा बाबू, कम पड़ गया। चलिए, तो आइए 57 √3 है, अब बताओ कि 57 इंटू √3 को हम क्या लिख सकते हैं 1.732 बाई 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। विजिबल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, पहले ये बताओ, आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा करो, यही कट कर लो, ये 3 से तो इजीली कट हो जाएगा ना, 3 से क्या हो जाएगा बाबू 19 मरतबे, तो क्या हुआ इसका आंसर क्या होगा 19 √3 मीटर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा बाबू 19 √3 मीटर होगा। बात समझ में आया, यानी कि लड़का जो है यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी होता है किया है 19 √3 मीटर किया है। एक्चुअली वो हम इरेज कर दिए, कारण कि √3 का वैल्यू भी डाल सकते हो, वैल्यू डाल के सॉल्व करोगे बात बराबर ही आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं, एकदम शानदार सा क्वेश्चन था ना। अब चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बाबू कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना। मीनार के जड़ से जो है ना भवन के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण क्या आता है बाबू 30 डिग्री आता है, और भवन के पाद बिंदु यानी कि भवन के जड़ से जब हम मीनार के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण 60 डिग्री आता है। तो यदि मीनार की ऊंचाई क्या है 55 मीटर है ना, ऊंची हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देहाती में बोलते हैं ताका झाकी करना है ना, कि एक घर से दूसरे घर को देखना होता है ना, वो कुछ इसी प्रकार का है। आइए क्या करा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो इफ द टावर इज 50 मीटर हाई तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स। बहुत से प्यारा क्वेश्चन है, जैसा मैं बताया ना। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का कोण क्या है 30 डिग्री है। तो मीनार सिंपल सी बात है बड़ा होगा, तो मीनार बना लिए, एक हम क्या बना लिए भवन बना लिए ना। ये ए बी क्या हो गया हमारा मीनार हो गया, सी डी क्या होगा भवन हो गया। ये दोनों किस पर
ये दोनों क्या होगा बाबू, दोनों जमीन पे ही होगा ना, तो BD मेरा ग्राउंड हो गया। यहाँ तक समझ में आया ना। आप देखिए अब क्या कर रहा है कि जब हम बाबू मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को देखते हैं, तो मीनार के पाद बिंदु यह है ना, अब भवन का शिखर यह है। जब यहाँ से भवन के शिखर को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। और सेकेंड क्या बोल रहा है बाबू कि जब भवन के पाद बिंदु यानी कि भवन के पाद बिंदु से जब हम मीनार के शिखर को देखते हैं, मीनार के शिखर को देखते हैं, तो इसका उन्नयन कोण क्या होता है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। इसका उन्नयन क्या है बाबू, 60 डिग्री है। साथ में क्या बोला, मीनार की ऊंचाई हमको मालूम है कि मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर है। तो भवन का ऊंचाई निकालना यानी CD निकालना है ना। निकल जाएगा कि नहीं, बहुत ही प्यारा है ना। अब आओ कैसे, सबसे पहले लिख लेना, क्या लिखेंगे बाबू कि माना कि AB एक मीनार है, माना कि AB क्या है बाबू, एक मीनार है, एवं CD एक भवन है, CD एक भवन है जिसकी ऊंचाई क्या मान लोगे, CD का H मीटर मान लो। ये मान लो क्या है कि H मीटर है, ठीक है, H मीटर। यहाँ तक समझ में आया ना। अब आइए हम जानते हैं कि ये क्या हो गया, एक तो समकोण त्रिभुज मेरा बन जाएगा ABD और एक बन जाएगा मेरा CDB, यानी कि दोनों समकोण त्रिभुज का आधार एक ही है, वो क्या है, BD है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें चलते हैं, किसमें, AB और D, ये जो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है इसमें निकलते हैं। तो आइए तो इसमें चलेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें बाबू, ABD में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, उन्नयन कोण का है 60 डिग्री है ना। तो इसके सामने ये क्या हुआ, P है, ये B है, और P और B का संबंध किस में होता है बाबू, PB का संबंध 10 में होता है ना। तो लेंगे क्या हम 10D, क्या लिखेंगे 10D इक्वल P/B। तो P क्या है हमारा, AB है, B क्या है हमारा, DB है ना। तो D क्या हुआ हमारा बाबू, 60 डिग्री है ना। और AB का लेंथ तो 50 मालूम है, लेकिन DB का लेंथ नहीं मालूम है, तो DB को DB लिखेंगे। DB को क्या लिखेंगे बाबू, DB ही। और 1060 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है। तो √3 बराबर क्या होगा, 50/DB, 50/DB। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या होगा वो बताओ। तो DB √3 इक्वल क्या हो गया, 50, और √3 क्या गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में, 50/√3, 50/√3। यहाँ समझ में आया ना। अब आइए हम इस ट्रायंगल में तो चलाएं, आप चलेंगे किस में बाबू, अब चलेंगे हम समकोण त्रिभुज CDB में। अब चलेंगे हम समकोण त्रिभुज CDB में। समकोण त्रिभुज CDB में क्या होता है बाबू, CDB में क्या होगा, एंगल ऑफ क्या है, उन्नयन कोण यहाँ है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, और इसके सामने ये क्या है, P और B। तो PB का संबंध किस में होगा बाबू, PB का संबंध 10 से होता है ना। तो क्या होगा 10B इक्वल क्या होगा, P/B। तो P कौन है हमारा, DC, और B कौन है हमारा, DB है, क्या है, DB है। और B का वैल्यू कितना है बाबू, 30 डिग्री है ना। तो 30 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 डिग्री इक्वल DC क्या होगा हमारा, DC का लेंथ क्या लेट किए हुए हैं, H ना, तो H/DB। तो DB का भी जस्ट निकाले है ना। DB का लेंथ क्या है, 50/√3, 50/√3। तो इसको ही लिख देंगे हम 50/√3। अब बताइए 1030 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है, इक्वल H/50/√3। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा बताओ, H में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, H√3 होगा ना। और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 50/√3 ही हुआ। और √3 क्या है, √3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या होगा बाबू, डिवाइड में होगा। यानी कि H इक्वल क्या हो जाएगा, 50/√3 इंटू 1/√3। तो H इक्वल क्या हो जाएगा, 50/3। और जब इसको तोड़िएगा पूर्णांक में तो 16.2/3 मीटर आ जाएगा। क्या ऊंचाई, तो ऊंचाई हम किसको माने हैं बाबू, भवन का माने हैं ना। तो क्या हो गया था, भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई कितना निकल आया, भवन की ऊंचाई निकला 16.2/3 मीटर। ये समझ में आया ना, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अभी देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक मीनार की
चोटी पर बैठा हुआ आदमी यह पाता है कि उसके ठीक दाएं और बाएं जमीन पर दो वस्तुओं के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मान लो कि एक बीच में क्या है बाबू, हमारा मीनार हुआ। ये क्या है, मीनार है, जिसका नाम देते हैं हम ए और बी। यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, एक आदमी बैठा हुआ है। अब वो क्या पाता है कि उसके दाएं और बाएं पर ये क्या हुआ है, एक मेरा अर्थ हो गया, जमीन हो गया, है ना। उसके दाएं और बाएं, उसके दाएं जो अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण बोले तो अगर वो सीधा देखेगा तो क्या होगा बाबू, पहले तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होगा कि नहीं होगा, दोनों तरफ होगा ना। आप ऊपर से देखा किसको, नीचे यहाँ पे, ठीक है, तो उसका क्या बना बाबू, उसका अवनमन कोण कितना डिग्री बना, 45 डिग्री। ये क्या हुआ, 45 डिग्री, है ना। अब फिर जब वो बाएं तरफ देखेगा तो वो अवनमन कोण कितने डिग्री का बना बाबू, वो बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। वो क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर हो, यानी कि मीनार की हमें ऊंचाई भी दे रखा है, ये कितना है, 100 मीटर मीनार की ऊंचाई है। तो दोनों वस्तुओं की बीच की दूरी निकाले। दोनों बोले तो ये एक हो गया हमारा C और एक हो गया मेरा D। ये दोनों वस्तुओं की बीच की दूरी क्या होगी, दोनों वस्तुओं की बीच की दूरी क्या होगी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए। तो ये तो मेरा क्या हो गया, दोनों तरफ क्या हो गया बाबू, समकोण त्रिभुज बन गया। दोनों तरफ क्या बन गया, हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। और हम जानते हैं क्या कि सबसे पहले तो लिख लो, क्या जानते हैं, लिख लेना ना, क्या कि माना कि AB क्या हुआ, माना कि AB एक मीनार है, AB एक मीनार है एवं C और D दो वस्तु है, C और D दो वस्तु है, कोई सा भी वस्तु है ना, वस्तु है। अब देखिए आप एकांतर कोण से पहले यहाँ एक बात लिख सकते हो, क्या, एकांतर कोण से ये आपका 45 डिग्री हुआ तो ACDB भी क्या होगा, एंगल ACB भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा कि नहीं। हम जानते हैं ना, जब दो पैरेलल रेखाएं को एक तिर्यक छेदी रेखाएं काटती है तो इस प्रकार बने दो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। और ADB, एंगल ADB ये भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब हम अलग अलग चलते हैं। अलग अलग कहने का मतलब पहले समकोण त्रिभुज ABD में चलेंगे, फिर समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे, ठीक है ना। ABD की सहायता से जब हमें ये 100 मीटर मालूम है, ये 60 डिग्री मालूम है, तो BD निकल जाएगा, BD निकलेगा नहीं। फिर हम दूसरे त्रिभुज में जब चलेंगे बाबू तो ये 100 मीटर और 45 डिग्री की सहायता से CB निकल जाएगा, और लास्ट में दोनों को जोड़ देंगे तो यही तो निकल जाएगा, दो वस्तुओं के बीच की दूरी निकलेगा ना। तो आइए हम आते हैं, पहले चलेंगे किसमें, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किस में चलते हैं हम, ABD में। ABD में चलेंगे तो यहाँ क्या है बाबू, एंगल B। तो एंगल B बाबू है ये एंगल ऑफ उन्नयन कोण क्या हुआ, 60 है। 60 के सामने ये P हो गया, B हुआ, तो PB का संबंध किससे होता है, 10 से होता है ना। तो 10 चलेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या हम, 10D इक्वल क्या होगा, P हमारा क्या है बाबू, AB है, B क्या है हमारा, DB है, क्या है, DB है। 10D का वैल्यू क्या है बाबू, 60 डिग्री, क्या हुआ D, 60 डिग्री। AB कितना है, तो 100 है। DB का पता नहीं, रहने दो। 1060 का वैल्यू कितना होगा, तो √3 इक्वल क्या होगा, 100/DB। जब कोना कानी गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, DB इक्वल हो जाएगा 100/√3, 100/√3। यहाँ समझ में आया ना, ये निकल आया ना। अब हम चलेंगे किस में बाबू, अब चलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किस में आएंगे हम, ABC में चलेंगे, ABC में चलेंगे। तो ABC में क्या, उन्नयन कोण 45 डिग्री, इसके सामने ये P और ये B, तो PB का रिलेशन फिर 10 से ही आएगा, क्या आएगा, 10 से ही। तो 10C इक्वल क्या हो गया, AB/BC। और C क्या है हमारा, 45 डिग्री है, तो 10 45 डिग्री बराबर AB क्या है हमारा, 100, और BC तो पता नहीं। आप बताइए 10 45 के मान 1 होता है ना, तो 1 बराबर क्या होगा, 100/BC। और जब कोना कानी गुना करेंगे तो क्या होगा, BC में 1 से गुना करेंगे तो BC होगा, और 100 में 1 से तो 100 मीटर, यानी BC भी निकल गया और DB भी निकल गया। अब मुझे क्या मालूम है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी पता करना, तो कर देंगे ना। क्या लिखेंगे, दोनों वस्तुओं,
है ना, दोनों वस्तुओं की बीच की दूरी बोले तो CD बराबर क्या होगा बाबू, CB प्लस BD, दोनों को जोड़ देंगे CB प्लस BD। अब आओ CB क्या है हमारा, CB ये CB निकला है ना BC 100 है, और प्लस BD कितना आ रहा है 100/√3 है, 100/√3 है, ठीक है। चलिए तो अब हम आते हैं ये दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा, इसको रेशनलाइज कर दो ना, इसको रेशनलाइज करोगे क्या होगा, √3/√3 होगा ना, तो 100 प्लस ये क्या हो जाएगा 100√3/3, 100√3/3। और जब √3 का जब मान डालोगे तो क्या होगा 1.732/3, दशमलव उड़ेगा तो 1 3 संख्या तो 3 जीरो, 2 जीरो से 2 कैंसिल हो गया, 3 10 से क्या हो जाएगा 30, यानी कि 100 प्लस क्या हो जाएगा 1732/30। आप बताइए जब इसको 30 से भाग करेंगे तो क्या होगा 57.76 आना चाहिए, यही आएगा ना, 3 5 15 150 आ जाएगा। इधर क्या बचेगा 23 है ना, 23 और 2 हो जाएगा 332 हो जाएगा, या 3 7 21 आ जाएगा, हाँ 57.7 आएगा। तो इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा 157.7 मीटर, इसको लिख देंगे लगभग। तो ये दोनों निकल आया, बात समझ में आया, दोनों वस्तु के बीच की दूरी निकल आया ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे हम, देखिए 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण जो है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है, दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। एज ऑब्जर्व द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships, है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसके हिसाब से फिगर बनाते हैं। क्या बोल रहा है, समुद्र सतल से जो है ना बाबू 75 सेंटीमीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। चलो तो एक हम लाइट हाउस बना लेते हैं जिसका लेंथ क्या है बाबू, जिसका लेंथ क्या है 75 सेंटीमीटर है। ये 75 सेंटीमीटर ऊंचा लाइट हाउस है, हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, यानी कि इसके शिखर पे जो है ना देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ऐसे बनेगा ना। अब यहाँ से देखेंगे तो दो समुद्री जहाज का जो अवनमन कोण क्या 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। यानी कि जब एक देखोगे, यहाँ से जब एक देखोगे, सपोज ये रहा, तो यहाँ क्या होगा बाबू हमारा, ये क्या होगा 30 डिग्री होगा, और यहाँ से ये देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया ना। सपोज मान लो कि AB एक लाइट हाउस हो गया है ना, और CD दो क्या हुआ जहाज हुआ, जो D एग्जैक्टली इसके पीछे है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस जगह बनेगा 30 डिग्री, क्या बनेगा उस जगह 30 डिग्री बनेगा, और ये मेरा जो बनेगा इस जगह 45 डिग्री होगा, राइट है। तभी ना एकांतर कौन सा, ये 30 है तो ये 30 कर देंगे, ये 45 है तो बाबू ये हम 45 कर देंगे। तो फिगर समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो हम यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बाबू कि माना कि AB एक लाइट हाउस है, AB एक क्या है बाबू लाइट हाउस है, एवं DB का लेंथ सपोज मान लो कि x है, x मीटर, कॉमा CD जो दो जहाज़ों के बीच की दूरी यही है ना, CD दो जहाज़ों के बीच की दूरी, यहाँ लिख लीजिए दो जहाज़ों की बीच की दूरी CD बराबर y मीटर। इसको मान लिए हम x मीटर मान लिए, और इसको मान लिए हम y मीटर, है ना। इसको मान लिए हम x मीटर, इसको माने y मीटर। चूंकि ये फिगर टेढ़ा हो गया, लेकिन आप लोग माइंड से सीधा करके देख लो यार, ये x मीटर हुआ और इसको मान लिए y मीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। ये कौन सा बन गया, समकोण त्रिभुज हमारा, दो समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABD, एक समकोण त्रिभुज ABC, है ना। तो दोनों में चलेंगे हम, बारी बारी से चलेंगे ना, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। देखिए आप समकोण त्रिभुज, बशर्ते आप पूरी तरह से देखो तो सही, बहुत ही इजी चैप्टर है बाबू, है ना। समकोण त्रिभुज ABD में, तो ABD में क्या चलेंगे हम,
उन्नयन कोण 45 यहाँ है, इसके सामने ये P हुआ, ये B हुआ, तो PB का संबंध किससे होता है बताइए? PB का संबंध किससे होता है? PB का संबंध 10 से होता है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 10D। तो 10D बराबर क्या होगा P/B। तो P हमारा क्या है 75 है, B क्या है x है ना। तो D का वैल्यू क्या डालेंगे हम 45 डिग्री इक्वल 75/x। इसका वैल्यू क्या होता है? एक ही ना होता है tan 45 का, बराबर 75/x। जब कोना कानी गुना करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 75 मीटर। x का वैल्यू क्या आया 75 मीटर, यानी ये तो निकल गया, ये निकला ना। अब हम पूरे समकोण त्रिभुज चलेंगे, किस में चलेंगे? ABC में चलेंगे। क्या चलेंगे बाबू? समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC में चलेंगे तो क्या होगा अब बताओ मेरे को? ABC में चलेंगे तो यहाँ उन्नयन कोण बन रहा है, इसके सामने वाला लंब ये होगा, ये आधार होगा। तो लंब आधार P और B का संबंध किससे होता है? 10 से होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 10-30 डिग्री इक्वल क्या होगा P/B। तो P क्या है 75 है, अब B क्या है? B में तो 2 है, y+x क्या है? y+x है। तो 30 का वैल्यू कितना आया है बाबू? 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है इक्वल 75/y और x का वैल्यू निकला हुआ है, x का वैल्यू क्या 75 है ना। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या होगा? y+75 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y+75 ही होगा, और 75 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 75√3 होगा ना। 75 जोड़ में है, उधर घट जाएगा तो क्या होगा? घटाओ में माइनस में हो जाएगा। 75√3 माइनस 75 हुआ ना। तो y इक्वल क्या? दोनों में 75 कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा √3 माइनस y, √3 माइनस y का वैल्यू निकला ना। अब y क्या था? चूंकि CD ही तो था, CD का वैल्यू कितना निकल गया 75√3 है ना माइनस 1। यही ना पूछ रहा था दो जहाजों के बीच की दूरी। तो दो जहाजों के बीच की दूरी क्या हो गया मेरा 75 × √3 माइनस 1। ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया ना। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए बाबू आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है हमारा 30 नंबर है ना। मीनार की आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है ना पूरक कोण है। क्या है? पूरक कोण है। जिसमें मुझे सिद्ध करना है क्या है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है ना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बाबू, क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary तो prove that the height of the tower is 6 meter है ना। क्वेश्चन बहुत प्यारा है कि नहीं। अब क्या बोल रहा है कि एक मीनार है, चलो तो बना लिए हम क्या AB एक मीनार है। AB क्या है? एक मीनार है, AB मीनार है। अब ये बोल रहा है क्या मीनार आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित है। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर पे यहाँ जो है बिंदु स्थित है। एक मान लेते हैं हम क्या C और एक मान लेते हैं D, राइट ना। D उसका जो कोण बनता है ना उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ से जब हम मीनार के शिखर को देखेंगे तो ये कोण बनता है, और यहाँ से देखेंगे तो ये भी क्या बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण बनता है। तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के पूरक है। ये दोनों क्या कर रहा है बाबू? ये दोनों क्या है एक दूसरे के पूरक है। पूरक कहने का मतलब समझ है, पूरक कोण किसे बोलते हैं? वे दो कोण जिनके योगफल क्या होता है 90 डिग्री होता है, वही ना पूरक होता है। तो मान लो कि यदि डी कोण हमारा क्या है थीटा है, तो ये क्या होगा पूरक होगा, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है ना। तो आइए हमें इसकी दूरी तो मालूम है कि इसका दूरी कितना है 4 मीटर है पहला बिंदु का, और यहाँ से लेकर उसका दूरी क्या हो जाएगा 9 मीटर। क्या यही ना है 9 मीटर, 4 मीटर और 9 मीटर है। यहाँ से लेकर मीनार से इस बिंदु की दूरी 4 मीटर और मीनार से उस बिंदु की दूरी कितनी है 9 मीटर है ना। तो यहाँ लिखिए क्या लिखेंगे कि माना कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है ना। एवं क्या बोल रहा है आपको एंगल ए डी सी बराबर थीटा माने, तो ये क्या होगा एंगल ए सी बी क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये क्या है पूरक कोण है। क्या है बाबू?
पूरक कोण है, बता रहा है ना वो एक दूसरे के क्या है बाबू, पूरक कोण है, ये होगा ना। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या है बाबू, इस समकोण ही त्रिभुज ना है। एक समकोण त्रिभुज आपका ABC हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया ABD, हुआ ना। तो दोनों त्रिभुज में चलेंगे हम सबसे पहले आते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC में यहाँ है ना हम, इसके सामने ये हो गया P, ये B, तो PB का संबंध किससे होता है, 10 से होता है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे 10 क्या है, C है ना, लिख ही दो। 10C इक्वल क्या होगा, P हमारा AB, अब बाई B क्या हो गया, BC, तो 10C है। तो C के जगह पर क्या लिखेंगे हम, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल AB का लेंथ AB रहेगा, B का लेंथ क्या है, 4 मीटर है। क्या है बाबू, 4 मीटर है। ये बात समझ में आया ना। अब आइए, अब जरा बताइए 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या कॉट थीटा, इसको हम लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इक्वल क्या हो गया, AB/4। इसको रहने दीजिए, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1। ये बात समझ में आया ना। अब आइए, अब हम चलते हैं पुनः समकोण त्रिभुज, किस में चलते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में, ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में। तो ABD में चलेंगे तो क्या है, थीटा, थीटा के सामने ये हो गया PB, तो PB का संबंध फिर तो 10 पे ही आएगा ना। तो आएंगे हम 10D इक्वल क्या होगा, AB/BD, AB/BD। तो 10D क्या है मेरा, 10 थीटा है ना, 10 क्या है बाबू, थीटा है ना, ये D है। AB का लेंथ तो हमें मालूम नहीं है, AB का AB रहने देंगे, BD का लेंथ हमको मालूम है 9 है, क्या है, 9 है। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। इसको मान लिए हम समीकरण 2, इसको मान लिए समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं मालूम है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुणा करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुने समीकरण 2 से, दोनों को गुणा करेंगे तो LHS को LH के साथ गुणा करेंगे, यानी कि cot थीटा में गुणा करेंगे हम tan थीटा में, tan थीटा से, और यहाँ AB/4 को गुणा करेंगे हम AB/9 से। अब बताइए क्या cot थीटा और tan थीटा का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है बाबू, 1 होता है ना। और AB में AB से गुणा करेंगे तो AB² 9 क्या हो जाएगा, 36। अब कोना कानी गुणा करेंगे तो क्या होगा, AB² बराबर 36 हो जाएगा। AB बराबर जो है ना अंडर उठ जाएगा 36, तो AB का वैल्यू कितना निकल गया, 6 मीटर। AB का वैल्यू क्या निकला, 6 मीटर। यही ना हमें प्रूव करना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई क्या हुआ, 6 मीटर हुआ ना। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर साबित हुआ। यहाँ कर लेंगे साबित हुआ, प्रूव्ड। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ये कंप्लीट हुआ ना। चलिए, तो इसी के साथ हमें ऐसा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरह से हाइट एंड डिस्टेंस जो है कंप्लीट हुआ, और अब आप हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना पाओगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, और यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंसेप्ट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। हाँ, और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, थैंक्स।